चलो, हाँ हेडिंग क्या डाला है? हेडिंग फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ लिमिट। बहुत बेसिक वाली थ्योरम्स की बातें कर रहे हैं। फंडामेंटल मतलब बेसिक ही हुआ ना कुछ। हाँ, तो मान लो इफ लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू ए किसी फंक्शन के लिए एफ ऑफ एक्स के लिए एल है और लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू ए ही किसी और फंक्शन जी ऑफ एक्स के लिए एम है, मतलब दोनों ही फाइनाइट है और एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, डज नॉट एग्जिस्ट वाला चीज़ नहीं है। लिमिट एग्जिस्ट करना और एग्जिस्ट नहीं करने का मीनिंग तो सब लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, किसी को उसमें कुछ कन्फ्यूजन है नहीं। तो अब अगर मेरे पास कोई कंबाइंड चीज़ आ जाए, लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू ए में एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू ए जी ऑफ एक्स, दैट इज यस एल प्लस एम। कोई कन्फ्यूजन? अच्छा, अगर यहाँ पे माइनस हुआ तब भी ये काम कर सकते हैं क्या? मल्टीप्लाई हुआ तो कर सकते हैं, बिकॉज ये दोनों ही अलग अलग डिफाइंड है, तो बाद में तो दोनों ही चीज़ें सेम आने वाली है ना। जैसे आप ये मान लो कि मेरे पास अगर मल्टीप्लाई वाला चीज़ रहा तो ये एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स आएगा, तो आप इसका एल एच एल निकालोगे ना, तो एल एच एल क्या आएगा, एफ ऑफ ए माइनस इंटू जी ऑफ ए माइनस, तो उसमें ये एल आएगा, दूसरा वाला एम ही आएगा, बिकॉज लिमिट डिफाइंड है। अच्छा, सिमिलरली आर एच एल क्या आएगा, यस एफ ऑफ ए प्लस इंटू जी ऑफ ए प्लस, तो वो भी तो एल इंटू एम ही आएगा, तो रहेगी तो दोनों चीज़ें सेम ही ना। हाँ, तो मल्टीप्लाई के लिए क्या है, तो सिमिलरली डिवाइड के लिए भी कर सकते हैं। हाँ, तो ये मल्टीप्लाई करूँ या डिवाइड, दोनों के लिए भी ये चीज़ ट्रू है। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड, मल्टीप्लाई और डिवाइड, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, चारों साइन है वहाँ पे। ठीक है, हाँ, तो ये अगर दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो तब आप ऐसा कर सकते हो। अगर दोनों में से कोई एग्जिस्ट नहीं कर रही है या दोनों ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तब क्या करेंगे, अभी नेक्स्ट पॉइंट पे देख रहे हैं। पहले ये नोट करो, फिर इसको ऊपर करूँगा मैं। नहीं, अगर वो इंडिविजुअली अलग अलग लिखा रहेगा तो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। वो ये वाला चीज़ है, वो इधर से इधर जाते हुए चेंज नहीं होगा। हाँ, हम कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी फंक्शन के लिए तब बात अलग है, तब वो सब कुछ का ही लिमिट चेंज होगा। बट ऐसा नहीं कि अंदर मल्टीप्लाई करने पे या वो दोनों का अलग अलग लिमिट लिखने पे लिमिट चेंज हो गई, नहीं ऐसा नहीं है। हाँ हाँ, वो लिमिट फिक्स है, कांस्टेंट चीज़ है। ठीक है, दूसरा वाला भाई, लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स कुछ एग्जिस्ट कर रहा है और जी ऑफ एक्स का एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तब बताओ एफ प्लस जी का लिमिट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? तुक्का मत मारना, सोच लेना कुछ सेकंड, एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा एग्जिस्ट। कौन कौन है जो बोलता है कि एग्जिस्ट करेगा? ओके, कौन कौन बोलता है कि एग्जिस्ट नहीं करेगा? काफ़ी लोगों को अभी तक कुछ समझा नहीं। ठीक है, नहीं करने वाले करेक्ट हैं भाई। ये एक साइड से एग्जिस्ट कर रहा है, दूसरी साइड से नहीं कर रहा है। एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है कि अगर उसका लेफ्ट हैंड लिमिट एल है तो राइट हैंड लिमिट भी क्या आएगा, एल आएगा। अच्छा, एग्जिस्ट नहीं करने का मतलब क्या है, आइदर कोई एक चीज़ इन्फिनिटी बन जाए या फिर एक साइड अगर m1 आया तो दूसरी साइड से m2 आना चाहिए। तो अब अगर मैंने प्लस किया तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा, आइदर l प्लस m1 या फिर नॉट डिफाइंड ही बन जाएगा। इन्फिनिटी हुआ तब तो बात ही खत्म हो गई, इन्फिनिटी पे तो बात ही खत्म हो जाएगी ना। बट आइदर l प्लस m1 आएगा, दूसरा वाला, तो ये दोनों चीज़ें इक्वल अगर होंगे तो उनके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, m1 शुड इक्वल टू m2। बट वो वही तो गिवन है, m1 इज नॉट इक्वल टू m2। हाँ, तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। फॉर श्योर हम बोल सकते हैं कि अगर एक फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और दूसरे का नहीं कर रहा है, देन उनका प्लस माइनस एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ में आई कहानी? ये एक बहुत नॉर्मल लॉजिक से हम लोग समझ रहे हैं, ये समझ में आ रहा है। और भी तरीके से प्रूफ किया जा सकता है, हमको उसकी ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे भी यही कहानी है, बस फंक्शन लिख के काम करेंगे और क्या है। मैंने डायरेक्ट लिमिट का वैल्यू इसके टर्म्स में बता दिया है।
ये समझने के लिए अच्छा लगता है। हाँ अच्छा, मल्टीप्लाई डिवाइड में L इंटू एम वन इज इक्वल टू L इंटू एम टू आ जाए, पॉसिबल है? जीरो आ जाए L, पॉसिबल तो है ना? हाँ जीरो आ गया तो हाँ केसेस बनेंगे। हाँ तो पर हम नहीं बोल सकते अभी कि वो चीज़ हमेशा डज नॉट एग्जिस्ट होगी, वो एग्जिस्ट कर भी सकती है, मे और मे नॉट भी। हाँ तो इसमें क्या लिखना पड़ेगा? मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले में लिख लो मे और मे नॉट भी। ऐसा हो सकता है ना, जीरो इंटू एम वन इज इक्वल टू जीरो इंटू एम टू, एल का वैल्यू जीरो आ गया। दोनों ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लेकिन उनका प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, उस पर कमेंट किया जा सकता है डायरेक्टली या नहीं? नहीं, मतलब कर भी सकता है एग्जिस्ट, प्लस वाला भी। हाँ कैसे पता चला? हाँ L1 प्लस एम वन इक्वल टू L2 प्लस एम टू, तो पेयर वाइज अलग अलग चीज़ें थी, लेकिन सम तो वन आ सकता है ना सेम। करेक्ट, 1 प्लस 2 2 प्लस 1 आ जाए, क्या फ़र्क पड़ रहा है ना? हाँ 1 प्लस 2 3 माइनस 1 आ जाए, नहीं हाँ 4 माइनस 1 आ जाए। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है। दो लोगों का सम कोई और दो लोगों के सम के इक्वल आ जाए, तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ है। सिमिलरली दो लोगों का मल्टीप्लिकेशन कोई और डिफरेंट दो लोगों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आ सकता है। तो राइट हैंड साइड में दोनों अलग रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड में दोनों ही अलग हो, लेकिन फिर भी उनका प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सेम आ सकता है। समझ में आ रहा है? हाँ तो इसमें क्या लिखेंगे? यस, मे और मे नॉट भी एग्जिस्ट। जैसे एग्जाम्पल ले भी सकते हैं, तो लास्ट वाला है तो मैं लास्ट वाले का ही सबसे पहले एग्जाम्पल लिख देता हूँ। इसमें लिख लेने का f प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू a मे और मे नॉट बी एग्जिस्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहीं पे लिखा लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 3 GIF ऑफ x। मेरा सॉल्व के पहले बताओ ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। इसका राइट लिमिट क्या आएगा? 3। लेफ्ट लिमिट क्या आएगा? 2। अच्छा, अगर मैंने कहीं पे लिखा होता फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, हाँ अगर ये नहीं होता तो इसका लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करता, ओनली फ्रैक्शनल पार्ट का, लेकिन दोनों का सम कर सकता है। हाँ बिकॉज ये तो सिर्फ x ही हो गया। हाँ तो इसका तो लिमिट एग्जिस्ट करता है भाई, ये पता है हमको 3 है। हाँ लेकिन अगर वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 3 GIF ऑफ x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिख दिया होता, तब कहानी अलग थी। हाँ अब अगर 3 प्लस पे देखूंगा तो क्या आएगा? राइट हैंड लिमिट इसकी 3 माइनस 0 और लेफ्ट हैंड लिमिट 2 माइनस 1, तो एक 3 आ रहा है और एक 1 आ रहा है, तो दोनों अलग अलग है। सही है? तो इस केस में ये डज नॉट एग्जिस्ट है। कोई कंफ्यूजन? ऊपर का कुछ लिखना बाकी रह गया था? ये थर्ड पॉइंट ठीक है, जल्दी जल्दी नोट करो। क्या है क्वेश्चन करोगे, पर इसमें तो आते ही तुमको वैसे सारी चीज़ें, फिर भी चलो एक आध क्वेश्चन करके दिखा दो। लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0 ओरली बता सकते हो रे वैसे, प्लस GIF ऑफ x। अरे यार ये गलत था। और 0 है, 6 मत समझना। एग्जिस्ट कर रहा है? 0 प्लस पे 1 है, और 0 माइनस पे -2 है ना। हाँ राइट हैंड लिमिट कितना आया? 1 ना। हाँ SGN ऑफ 0 प्लस प्लस GIF ऑफ 0 प्लस, तो SGN ऑफ 0 प्लस कितना आता है? 1, और GIF ऑफ 0 प्लस
0 और लेफ्ट हैंड लिमिट -2 आ रहा है तो -1 ये समझ में आ रहा है ना सबको। तो -2 हुआ क्या? ये तुम्हारा भाई का है क्यों? तो तुम लोग घर से निकलते टाइम डिस्कस नहीं करते भाई तू क्यों नहीं आ रहा है? तुमको लगा कि वो चला गया होगा। ओह ये भी सही है। नेगेटिव -1 से 0 के बीच के नंबर्स का GIF क्या आएगा? हाँ तो 0 माइनस इज लेस देन 0 ना। वो हटेंगे थ्रो ऑफ सॉल्यूशन लिख के आपके पास ठीक है वो हटेंगे थ्रो ऑफ कर दा माइनस का जी हाँ ये ना। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब अपने पास लिमिट को सॉल्व करने के लिए कुछ पुराने टॉपिक्स का जरूरत पड़ेगा। ऑब्वियसली ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, बहुत बेसिक सा, बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत ही जरूरत पड़ेगा। हाँ लेकिन बायनोमियल थ्योरम थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, एक्सपेंशन जरूरत पड़ेगा। तो वो जो एक्सपेंशंस है उनमें थोड़ा सा और एक्सटेंडेड वर्जन है अपने पास, वो भी अपने को लिखने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें तुमको याद होनी चाहिए तो मैं पूछ लेता हूँ, नहीं आई तो लिखवा दूंगा, गाली खा लोगे अलग बात है। तो पहला वाला a + b का होल स्क्वायर अपने को नहीं आता बेटा तो बोलना रहता है। a + b का होल क्यूब बोल के दिखाओ। a² - b², ये भी याद नहीं है। ये सब लिखा हुआ है ना नोट्स में, कभी ना कभी मैंने भी लिखवाया ना। हाँ क्वाड्रेटिक में सब लिखवाया, तुमको जाके पढ़ लेना। a + b द होल क्यूब, हाँ ठीक है। a³ + b³ a plus b a square minus हाँ a + b इंटू a² - ab + b², ऐसे ही बोला। ओके तो a³ - b³ भी आता है, सही बात है। a + b + c का होल स्क्वायर भी आता है। ओके सबको आता है ना, बोलना रहता है। a³ + b³ + c³ - 3abc इक्वल टू, किसको याद है? a³ + b³ + c³ - 3abc इक्वल टू, हाँ लिखा था अपन ने शायद क्वाड्रेटिक के टाइम पे, तो दो फॉर्म में लिखा था, a³ + b³ + c³ - 3abc इक्वल टू, हाँ a + b + c इंटू + b² + c² माइनस, पहले बोलने में शर्म आ रहे थे, देख के याद आया। इसको और कन्वर्ट किया था होल स्क्वायर के टर्म्स में तो क्या आया था? हाँ हाफ ऑफ a + b + c इंटू a - b द होल स्क्वायर + b - c द होल स्क्वायर + c - a दी। हाँ वो कैसे आया था वो सब हमने लिखा था, याद आ रहा है? ठीक है तो यहाँ से चीज़ें नोट कर सकते हो। दूसरा ये 1 + x + y + xy कितना होता है? अच्छा ये तुम लोग को बड़ा याद है। हाँ बेसिकली इसका एप्लीकेशन कैसे मिलेगा, इस 1 के अलावा चीज़ें दिखेगी तो आपको वो 1 ± करने की जरूरत पड़ेगी। तीसरा 1 + x² + x⁴ क्या होता है? तुम इतने होशियार हो गए कि रिसेंटली आया था ये कभी? हाँ तभी मैं सोचू इतना याद कैसे है। x² - x + 1, तो इसी की बेसिस पे अगर ये आ जाए अपने पास a⁴ + a² b² + b⁴, तो इसको मैं कैसे फैक्टराइज कर सकता हूँ? हाँ a² + ab + 1 ऐसा बोलना चाह रहे हो? हाँ सॉरी b² इधर, फिर a² - ab + b², इधर से आया ना। अगला चीज है अपने पास समेशन वाली कहानियां, तो समेशन ऑफ कांस्टेंट आता है। हाँ समेशन ऑफ कोई भी कांस्टेंट c
n इक्वल टू 1 से लेके, या r ले लेता हूँ, r इक्वल टू 1 से लेकर n तक कितना आएगा? हाँ, c इंटू एन। सही है ना? सब याद है ना ये कहानियाँ? अच्छा, दूसरा इसमें समेशन n याद है? क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1 बाय। तो अच्छा, तीसरा भी याद होगा फिर। ऐसा वो जो होल स्क्वायर कर दो n plus 1 by 2 का होल स्क्वायर। ऐसा बोलना चाह रहे हो? सही बोलना चाह रहे थे। थोड़ा सा थोड़ा समेशन ऑफ एपी आता है? सम ऑफ एपी बोल के दिखाओ। ओके ओके ओके, इनफाइनाइट जीपी, नॉर्मल एन टर्म्स ऑफ जीपी, ये यार ऐसा चला रहे थे। हाँ, a इंटू 1 माइनस आर रेस टू एन बाय 1 माइनस आर, याद है ना? हाँ, इनफाइनाइट एजीपी। सर वो याद नहीं कर रहा। ओके, वो सॉल्व करते आता है सबको? क्या करते हैं प्रोसेस? करेक्ट, आर से मल्टीप्लाई करके 1 माइनस आर एस निकालते हैं, बस सामने जीपी का टर्म्स आ जाते हैं। हाँ, इनफाइनाइट जीपी वाला याद रख सकते, नहीं रखा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। हाँ, वो इनफाइनाइट ए जी पी का वही ए बाय 1 माइनस आर इंटू सॉरी प्लस। हाँ, इनफाइनाइट ए जी पी आसान है इसलिए याद कर लेते हैं, नहीं रखा तो कुछ दिक्कत नहीं है वो, बिकॉज इनफाइनाइट ए जी पी आया तो उसका सॉल्विंग भी तो बहुत आसान ही रहेगा ना, 2 स्टेप में आ ही जाएगा। क्यों इनफाइनाइट जी पी बनेगी तो इनफाइनाइट जी पी तो आसान होती है। चलो, हो गया ये, हटाओ। अच्छा, अब अपने पास कुछ एक होता है मैथ्स में, कैलकुलस के अंदर में या सीरीज के अंदर में, किसी भी पॉलिनोमियल, किसी भी फंक्शन को जो कि डिफरेंशिएबल है, पॉलिनोमियल के टर्म्स में लिखने का तरीका कुछ होता है। आप किसी भी डिफरेंशिएबल फंक्शन को पॉलिनोमियल के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, बट वो चीज़ें अपने सिलेबस में नहीं है। वो टेलर सीरीज नाम से कुछ होता है, जब हायर मैथमेटिक्स कभी पढ़ोगे, जो भी तुम इंजीनियरिंग की ब्रांच लोगे, अगर उसमें जो मैथ्स रहेगा उसमें डिपेंड्स आप कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हो मैथ्स का, तो उसमें होने के चांसेस है, यूजुअली मिल जाता है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कहीं आपको दिख जाएगा, बट नॉट नेसेसरी कि हर कॉलेज में दिखे, पर यूजुअली दिख जाता है। बट उसका एक एप्लीकेशन अपने पास है, ठीक है। अब टेलर सीरीज क्या है, वो बहुत मतलब वो अलग अलग कहानियाँ, अब उसकी बातें करेंगे तो क्लास पूरा उसी में निकल जाएगा, जो कि अपने सिलेबस में है नहीं, तो उसका ज़रूरत है नहीं। बताई थी टेलर सीरीज, मतलब बेसिकली टेलर सीरीज क्या है, ठीक है, बता है तो थोड़ा जस्ट लिखता हूँ कि किसी भी फंक्शन का सेंटर्ड ए पे आप उसको ऐसा लिख सकते हो, एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू है एट सेंटर्ड ए विल बी, लेकिन एफ ऑफ ए, ठीक है, एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स ही रहता है, वो सेंटर भी रहता है कि हम लोग किस पॉइंट के आसपास में उसका एक्सपांसन देख रहे हैं, तो वो कुछ ऐसा होता है, एफ ऑफ ए, फिर एफ, यहाँ पे आई थिंक एक्स माइनस ए रहेगा ही, फिर एफ डैश ऑफ ए इंटू एक्स प्लस एफ डबल डैश ऑफ ए इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी, ठीक है। पर अब अपने पास जो एप्लीकेशन है वो सिर्फ जीरो के पास वाला एप्लीकेशन है, जीरो के आसपास मतलब ये जो ए है उसको जीरो पुट कर दिया, ठीक है। तो उसके लिए ये वाला जो कहानी है, ये वाला हट के स्पेशल केस में कुछ ऐसा आ जाता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो प्लस एफ डैश ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस एफ डबल डैश ऑफ जीरो इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो इंटू एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है। बट ये वाला जो सीरीज है ये है मैक्लॉरिन सीरीज, ठीक है। तो टेलर सीरीज का एक स्पेशल केस है, जब टेलर सीरीज किसी भी पॉइंट के आसपास
मतलब वहाँ पे x टेंडिंग टू a के लिए वो चीज़ें देखी गई थी कि x इज इक्वल टू a पे वो कहाँ जाएगा फंक्शन पॉलिनोमियल के टर्म्स में, हमने 0 के आसपास देखा है। ठीक है, तो f ऑफ x का वैल्यू जब x बहुत छोटा रहेगा तो पॉलिनोमियल के टर्म्स में कुछ ऐसा दिखेगा और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब ये सब आया कहाँ से, वही डेरिवेटिव के टर्म्स में फंक्शन को चीज़ें लिखी गई, तो डेरिवेटिव इज द स्लोप ना, तो dy बाई डी एक्स स्लोप आता है, तो चेंज इन y बाय चेंज इन x, तो वो वहाँ से सारी चीज़ें लिखी गई। ठीक है, ये 0 पे वैल्यू लिखी गई, उसके आसपास उसमें उसका जो भी चेंज था छोटा छोटा वो ऐड किया गया, तो कुछ ऐसा आया। अब इसका भी जनरल चीज़ का एप्लीकेशन अपने सिलेबस में नहीं है, बट इसके कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो हमको पढ़ने हैं, जो रट्टा मारने हैं। ठीक है, चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, नहीं भी करोगे तब भी चलेगा, बट जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है वो बड़े काम के हैं। तो जिस इसमें पहला है साइन एक्स, तो साइन एक्स का एक्सपांशन है एक्स माइनस, अच्छा साइन ऑफ 0 कितना, 0, साइन का डेरिवेटिव कितना, गलत, प्लस कॉस, और कॉस ऑफ 0 कितना, 1, तो ये 1 इंटू एक्स आ गया और ये साइन 0 0 हो गया। अच्छा यहाँ पे बताओ फिर cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन, उसमें 0 पुट करोगे तो खत्म ना वो, इसलिए वो एक्स स्क्वायर वाला टर्म खत्म, सीधा कौन आएगा अभी, एक्स क्यूब, तो x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, फिर अल्टरनेट करके x रेज़ टू 5 बाय 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन चलता रहेगा ये, राइट। दूसरा cos x, cos 0 कितना, तो ये सीरीज कहाँ से स्टार्ट हो गई, 1, वापस वो अल्टरनेट साइन आने वाले हैं और अल्टरनेट पावर्स भी स्किप करके आएगी ना एक, तो 1 के बाद में माइनस एक्स स्क्वायर बाय, क्या बात, सीख गए तुम लोग, एंड सो ऑन। तीसरा f डैश और f डबल डैश का मतलब डेरिवेटिव, हाँ डेरिवेटिव है, सब कुछ डेरिवेटिव है, यस। यूजुअली अपने को 2 या 3 टर्म्स का ही जरूरत पड़ता है, फिर भी डीएनए का हमने 4 तक लिख लिया, 4 वाला याद करना आसान है इसलिए। और देखो इसमें रट्टा ही मारना पड़ेगा 10 वाले का, अदरवाइज इस फार्मूला से आप प्रूफ कर सकते हो, बट इसमें कुछ पैटर्न नहीं आ रहा है, तो याद करना आसान है। पहला तो ट्रिग्नोमेट्री के साइन कॉस में अल्टरनेट पावर आया, तो इसमें भी क्या आने वाला है, अल्टरनेट पावर। साइन और कॉस तो बाउंडेड है ना, उनका मैक्सिमम वैल्यू 1 ही आएगा, मिनिमम -1 आएगा, लेकिन tan किधर तक जाएगा, हाँ, इसलिए सब कुछ एडिशन आ रहा है उसमें। ठीक है, हाँ, अब लेकिन वो एडिशन तो आ रहा है, लेकिन इन दोनों में फैक्टोरियल और इधर फैक्टोरियल नहीं है। यहाँ पे ये रटना पड़ेगा x प्लस एक्स क्यूब बाय 3, जो पावर में था वही डिवाइड में आया। अगला वाला फिर इधर 2, 3 प्लस 2 5, 5 3 जा 15, ठीक है। अगला वाला 2 प्लस 15 17, 3 15 3 15, ठीक है। कैसे भी रट्टा मारो तुम, कुछ भी करके जुगाड़ करके याद रखने का। हाँ, ये रट्टा मारना पड़ेगा तुमको, और कुछ ऑप्शन तुम्हारे पास है नहीं। अगला आता है अपने पास e⁻x, ये बड़ा ही आसान है। e⁻x का पावर 0 करने पे कितना आएगा, e⁻0 कितना है, 1, डिफरेंशिएशन कितना है, तो ये बेचारा कंटिन्यूअस ही चलता रहेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है। पांचवा e⁻x, तो माइनस के लिए तो माइनस पुट कर लोगे ना। अच्छा, e⁻x और e⁻x में क्या डिफरेंस है, बेस का ना, a की जगह b आ गया, तो एक्सपेंशन निकाल सकते हो। e⁻x से a⁻x का क्या आएगा, हाँ बताओ, क्यों a और e सेम होता है, a⁻x का डिफरेंशिएशन नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है।
हाँ raised to x 0 x of x को नीचे log का है तुमको डिफरेंशिएशन नहीं आता रे x आएगा मल्टीप्लिकेशन में a रेस टू x इज इक्वल टू a रेस टू x इंटू log e. इट कैन बी रिटन एज e रेस टू x ln a. ये क्या है मैंने ही तुमको लॉग का रिवीजन करवाया था. हाँ नहीं तो ये LN इंट्रोड्यूस कैसे हुआ ln e का वैल्यू कितना होता है? ln e का वैल्यू कितना होता है बेटा? तो 1 x इंटू 1 कितना होता है? 2x. हाँ वहीं से लिख दिया अपन ने. ठीक है. हाँ लॉग का बेसिक फॉर्मूला ना. तो जब भी e रेस टू x और a रेस टू x में आपको कोई भी डील करना है, आपको e रेस टू x की कहानी पता है और a रेस टू x के साथ डील करना है, यूज दैट फॉर्मूला. अब ये कहानी e में बदल गई. अब वो सिर्फ x के साथ ln a का मल्टीप्लाई हुआ है. a इज अ कांस्टेंट नंबर ना, ये ऊपर का लिख लिया. तो बताओ अब ये एक्सपेंशन क्या आएगा? मल्टीप्लिकेशन में 1 प्लस ln a इंटू एक्स प्लस ln a इंटू एक्स का होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. अच्छा ओके ठीक है. ऐसे ही चलेगा ना. लिखते जा रहे हो ना साथ में. इसमें विदाउट फैक्टोरियल वाली चीजें कंटिन्यूअस है. तो सीरीज में तो क्वेश्चन भी देखे होंगे तुमने. 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 या 1 माइनस हाफ प्लस 1/3 वो ln 2 आता है. तुमने देखा होगा ना 1 माइनस हाफ प्लस 1/3 माइनस 1/4 ऐसा इन्फिनिटी तक दे दिया. तो बताओ सम कितना आएगा? तो आंसर लिख दोगे तुम ln ऑफ 2. ऐसा सीक्वेंस एंड सीरीज में क्वेश्चन थे मॉड्यूल में भी. ऑब्वियस है तुमने पढ़े नहीं होंगे. है अभी भी है. हाँ थे पर किए नहीं है. ओके. हाँ तो ये ऐसा आता है. हाँ मतलब 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 वाली सीरीज तुम लोग को आती है तो हम लोग को कब पूछा था? 2 वीक पहले 1 वीक पहले जब एडवांस नॉर्मल लेक्चर उन लोगों को क्वेश्चन में चाहिए था तो हम लोग को नहीं तो फिर उन्होंने बता दी. मैथ्स में करोगे तब करना. हाँ तो बोल देना आप पढ़ ली. बोल दोगे ना. हाँ तो लिखते चलो. इससे ऊपर का सब लिख लिया. अगला और क्या बचा? साइन इनवर्स ऑफ एक्स. साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर. पढ़ा दूंगा बाद में, चिंता ना करो. तो x प्लस 1 स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर बाय 5 फैक्टोरियल इंटू एक्स रेज़ टू 5 एंड सो ऑन. आठवां tan इनवर्स ऑफ x. ये आसान वाला होता है. फिर से x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स रेज़ टू 5 बाय 5 माइनस सो ऑन. एक और है. इसके आगे तो ये इनको भी नहीं पता. हाँ सब मिलेंगे रे बाइनोमियल सीरीज में. ऊपर का लिख लिया ना सबने. हाँ e इंटू है. ये e के मल्टीप्लाई में है सारी चीजें. वो e आया कैसे? यहाँ लॉग लेके. बिल्कुल कॉमन सेंस. या और ऐसा भी डील कर सकते हैं इसको. e रेज़ टू 1/x इंटू ln ऑफ 1 प्लस एक्स.
ऐसा भी लिख ही सकते हैं। हाँ, फिर वहाँ से भी डील कर सकते हैं। फिर वो पूरी चीज़ को सिंप्लीफाई किया तो यही आता है। नहीं पता मुझे, क्या बुक्स वालों को भी नहीं पता होगा, मतलब बहुत सारे बुक्स में नहीं रहेगा, किसी बुक्स में ही रहेगा। ज़्यादा आ रहा है तो है ना अपने पास जुगाड़। ये तो आता है log ऑफ 1 + x क्या होता है? x minus x² / 2 plus x³ / 3 minus x⁴/4 and so on। हाँ, उसके डिवाइड में x है, ठीक है। हाँ, मतलब वो ऐसा हो गया। हाँ, e⁻x - x² / 2 एंड सो ऑन, इसके डिवाइड में फिर एक x गया ना, तो एक x कट गया तो एक e बाहर आ गया, बचा e⁻ -x/2 प्लस x³ / 3 एंड सो ऑन ना। हाँ, तो इनको सिंप्लीफाई करके वो साइड वाला कहानी आ गया। वो e के एक्सपेंशन में क्या आता है? 1 + x + x² / 2 ना, तो 1 तो आ ही गया, प्लस x की जगह पे -x/2 आ गया। हाँ, मतलब ये वाली कहानी ऐसा है, e × e⁻ x/2 × e⁻x³ / 3 × e⁻x⁴ -x⁴ ये गलत किया, एक x कम हो गया था ना, -x³ / 4 एंड सो ऑन। तो ये सबको ओपन करोगे ना अलग अलग, तो पहला वाला टर्म तो 1 ही आएगा, दूसरा वाला टर्म जहाँ से पावर x का पावर 1 मिले वो अकेला यहीं से आएगा। हाँ, x² का पावर 2 कहाँ से मिलेगा? इधर से भी मिलेगा, इधर से भी मिलेगा, दोनों जगह से मिलेगा ना। तो दोनों जगह से मिलेगा तो वो 11/24 आ जाएगा। दोनों जगह से क्या आएगा? x² का पावर, इसमें से क्या आएगा? x² का कोफिशिएंट। एक्सपेंशन अभी पढ़ा ना, 1 + x + x² / 2 फैक्टोरियल, तो इधर से 1/4 और इधर से भी तो कुछ आएगा। सही किया ना मैंने? ये गड़बड़ किया? सब सही किया है। इधर 8 आना चाहिए था, एक 2 और आना चाहिए था, अपन ने गलती करी। हाँ, 2 फैक्टोरियल था ना और एक, हाँ, तो 8 और इधर का एक 1/3 कितना आया? निकालूं x³ मैं निकाल सकता हूँ अभी, मेरे को आता है निकालना है अभी। अगले वाले टर्म का कोफिशिएंट निकालना है। अच्छा, बस ऊपर करना है सर, यही छाप लेने तो बहुत है। हाँ, मतलब गलती से नहीं समझा, ये भूल गए, तो ये वाली कहानी समझ में आ रही है? चलो बताओ, इसमें कुछ कंफ्यूजन या अच्छे से लिखूं? थोड़ा अच्छे से लिख दो सर, क्या थोड़ा अच्छे से लिख दो? ओके, तो ये 1 + x की पावर 1/x को मैं e⁻1/x × ln(1 + x) लिख सकता हूँ। इसमें कुछ कंफ्यूजन है क्या? पक्का सबको आता है ये? अच्छा, अब यहाँ पे log ऑफ 1 + x का एक्सपेंशन आता है तुम लोगों को? हाँ, अभी आज की क्लास में ही लिखा हमने, तो वो कितना है देख लेते हैं। तो ये e⁻1/x × x - x² / 2 प्लस x³ - x⁴/4 एंड सो ऑन। थोड़ा और सिंप्लीफाई किया इसको, तो एक x कॉमन आगे कैंसिल आउट, तो पावर में बचेगा 1 - x/2 3 - x³ / 4 एंड सो ऑन। और सिंप्लीफाई हो रहा है अभी ये, तो एक e को बाहर रखो, तो सारे e की पावर अलग अलग लिख रहे हैं, ठीक है। e × e की पावर -x/2 × e की पावर x² / 3 × e की पावर -x³ / 4 एंड सो ऑन। क्या कुछ कंफ्यूजन है? अच्छा, अब इनका एक्सपेंशन आता है, तो वो साइड में लिखता हूं मैं। e⁻x का एक्सपेंशन क्या था बताओ? 1 + x + x² / 2 प्लस
एक्स क्यूब बाय 3 सॉरी फैक्टोरियल ना एंड सो ऑन। अच्छा तो ये पहले वाले टर्म को कुछ करने का जरूरत है, वो एज इट इज रहेगा, ही रहेगा वो। अच्छा दूसरा वाला e रेस टू माइनस एक्स बाई 2 के 3 टर्म्स बताओ। 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 into 6 8 इसका एक्सपेंशन बता रहे हैं, इस x की जगह पे माइनस एक्स बाई 2 पुट कर दो, 1 minus ये 2 है। 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 8। एक और टर्म चलो चाहो तो बता दो, प्लस कि माइनस माइनस 8 इंटू 3 फैक्टोरियल, सही है। हाँ इसको छोड़ दो आगे। एक्स स्क्वायर बाय 3 के 3 टर्म ज्यादा हो जाएंगे क्या? 2 तो 4 टर्म ज्यादा हो जाएंगे ना, 3 टर्म ही लिखूं, 3 ही लिखता हूँ। हाँ बताओ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 3 प्लस हाँ तो 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18 एंड सो। कहाँ पे बेटा इसका बताओ, 1 माइनस एक्स क्यूब बाय 4 प्लस एक्स रेस टू 6 बाय 32 एंड सो ऑन ना। ये सब का मल्टीप्लाई करेंगे, ओपन करेंगे ब्रैकेट्स, ई के को कुछ नहीं कर सकते। पहले 1 देखो कांस्टेंट टर्म क्या आएगा, ये 1 जब सब लोगों से मल्टीप्लाई होगा 1। अब ढूंढो x का पावर 1 वाले टर्म्स, ये 1 इधर किसी से भी मल्टीप्लाई हो जाए कभी नहीं आएगा पावर 1, तो सिर्फ ये माइनस एक्स बाई 2 जब इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस एक्स बाय 2 ऐसे है। कुछ गड़बड़ किया? सही है ना। हाँ अगला बताओ एक्स स्क्वायर कहाँ से आएगा, तो ये 1 वाला इस एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर बाय 3, और कहीं पे इधर तो एक्स स्क्वायर नहीं आएगा ना, उससे ग्रेटर वैल्यूज आएगी। फिर ये एक्स बाय 2 के लिए लीनियर टर्म ही नहीं है साइड में, तो इस एक्स स्क्वायर बाय 8 का 1 के साथ तो एक्स स्क्वायर बाय 8। फिर एक्स क्यूब भी चाहिए, तो एक्स क्यूब के लिए यहाँ पे तीसरा टर्म लिखा नहीं हमने, वो 48 वाला वहां से भी आएगा ना, तो ठीक है मैं इसको डॉट डॉट करके छोड़ रहा हूँ अभी। तरीका समझ में आ रहा है ना। तो क्या आएगा ये बताओ, e इंटू तो शायद यही लिखा था, कहाँ लिखा था, हो गया ये सब। चलो तो आगे कुछ कंफ्यूजन नहीं ना, इतनी सारी चीजों में याद हो जाएंगे शाम तक। नहीं इतना डीप में नहीं आएगा, चिंता मत करो। हाँ कल के टेस्ट में नहीं आएगी चीजें इतनी डीप में। हाँ कुछ पढ़ने वाले हैं अभी इसका यूज करके, जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है थोड़ी देर में वो सब आ सकते हैं। इस पे बेस्ड कि ऐसा क्वेश्चन जिसमें यही डायरेक्ट यूज हो कल आने के चांसेस बहुत कम है, उसके बाद से है। ठीक है हाँ। चलो तो अभी अगला चीज है अपने पास कैलकुलेटिंग लिमिट के लिए। आपके पास सबसे पहला चीज आता है 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म। आपको कब लिमिट कैलकुलेट करना है कब नहीं करना है वो वाला चीज। ठीक है तो 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म, जैसे मे भी हमने क्वेश्चन कुछ किए होंगे तो उसमें कभी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोई चीज कॉमन आके कैंसिल आउट हुई होगी, तो किया था ऐसा क्वेश्चन। हाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स माइनस 1, तो एक्स माइनस 1 कॉमन आके कैंसिल आउट हुआ था। हाँ तो उस टाइप की चीजें। तो अब वो डायरेक्ट वैल्यूज पुट करने पर नॉट डिफाइंड जैसा दिखाई दे रहा है, बट एक्चुअली नॉट डिफाइंड नहीं है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। इनडिटरमिनेट फॉर्म मतलब जिसके बारे में एग्जैक्टली हमको नहीं पता है। जैसे अगर कहीं पे मैंने लिखा एग्जैक्ट 0 बाय एग्जैक्ट 0 तो ये नॉट डिफाइंड है, बट अगर मैंने लिखा 0 प्लस बाय 0 प्लस, हाँ ये दोनों ही फाइनाइट वैल्यूज है ना, तो दोनों ही फाइनाइट वैल्यू का रेशो कुछ आ भी सकता है ना, बट 1 आएगा या नहीं आएगा हमें नहीं पता। दोनों 0 प्लस, हाँ उनमें भी तो डिफरेंस हो सकता है ना। बहुत छोटे छोटे नंबर है दोनों, बहुत छोटे नंबर है ना, मतलब एक हो गया मान लो 10 की पावर 100 बिलियन, ठीक है, माइनस में 100 बिलियन,
दूसरा हो गया 10 की पावर माइनस 100 बिलियन प्लस 1, हाँ 10 की पावर माइनस 100 बिलियन प्लस 1, तो दोनों अप्रोक्सीमेटली अपने लिए जीरो ही है, ठीक है ना। हाँ पर इन ये दोनों अलग अलग है तो इनका रेशियो लेकिन 10 आ सकता है ना, सही है क्या। पर किसी और नंबर का कुछ हाँ और यहाँ पे ये छोड़ो, ये 0.1 भी हो सकता है तो और 10 से छोटा भी आ सकता है, ये एडिशन में 0.1 भी तो आ सकता है। हाँ या यहाँ पे मैंने 2 इंटू ये लिख दिया कि ये दोनों ही टेंडिंग टू जीरो वाली कहानियां हैं। इतना बड़ा कप है भाई, चाय तो सी है उसमें, ठीक ये समझ में आ रहा है। हाँ तो ये सब कहानियां जो है इनको बोलते हैं हम लोग इंडिटर, मतलब ऐसी चीजें जहाँ पे इस टाइप का कुछ सिचुएशन आएगा उसको बोलेंगे हम लोग इनडिटरमिनेट फॉर्म का। टाइम जाए ठंडी हो जाएगी। तो अब देखो 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म है अपने पास, 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म में 7 इन INDETER 7 में क्या है? 7 है, 7 5 6 7 ओके 7 है ये बोला तो पहला चीज है अपने पास इसमें 0/0। अच्छा हम लोग ना टेंडिंग टू वाली कहानियों की बात कर रहे हैं, तो 0/0 मतलब कोई नंबर 0 की तरफ टेंड कर रहा है। अब ये 0/0 फॉर्म लिख रहा हूं मैं, इसका मतलब है कि ये टेंडिंग टू 0 वाला चीज है, राइट। अच्छा तो 0/0 क्या आएगा, क्या हम एग्जैक्टली बता सकते हैं? नहीं ना। हाँ क्यों, ऐसा समझ में आता है? हाँ अभी हमने डिस्कस किया। तो ऐसे और कौन से फॉर्म हो सकते हैं? 0+0 यस इन्फिनिटी बाय, मतलब ये दोनों ही टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, बट इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का रेशियो, ऊपर वाला भी बहुत बड़ा नंबर है नीचे वाला भी बहुत बड़ा नंबर है, तब उनका रेशियो लेकिन हो सकता है कि फाइनाइट आ जाए, बहुत छोटा सा कुछ आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है, राइट। दूसरा 1/0 पता है इन्फिनिटी आएगा, 1/∞ पता है 0 आएगा। अबे एनी नंबर अपॉन 0 जहां पे ना देखो ऐसा सोच सकते हो, ये न्यूमरेटर में अगर किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 0 आता है तो वो वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 0। और अगर डिवाइड में 0 आ रहा है तो कितना आना चाहिए? लेकिन यहाँ पे न्यूमरेटर वाला भी आ गया और डिनोमिनेटर वाला भी, तो न्यूमरेटर वाला 0 बोलेगा कि मैं पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 की तरफ टेंड करूंगा। डिवाइड वाला 0 क्या बोलेगा? इन्फिनिटी। और ऑलवेज ना, अब दोनों ही साथ में आ गए तब उनमें लड़ाई चलेगी ना। हाँ तब क्या आएगा? हाँ 0/0 वाला कहानी है, लिखेंगे अभी, पर चलो 0/0 तुमने बोल दिया, मैंने लिख दिया, और भी बीच में आएंगे। अच्छा सिमिलरली इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी वाली कहानी भी हुई। न्यूमरेटर वाला इन्फिनिटी बोलता है कि सब इन्फिनिटी बनाएंगे, नीचे वाला बोलेंगे कि भाई सबको 0 बनाओ, आएगा क्या? पता नहीं। हाँ इनडिटरमिनेट। अच्छा और क्या हो सकता है? 0 इंटू इन्फिनिटी, किसी नंबर में 0 का मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है? किसी नंबर में इन्फिनिटी का मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है? उन दोनों का ही कर दो तो पता ही नहीं। तो 1/0 क्यों 3/0 लिखने में शर्म आ रही है? दुश्मनी है 3 से? 100/0 लिखो उसको। आप इन्फिनिटी को 1/0 लिखने का बोल रहे हो, क्यों मैं उसको 100/0 नहीं लिख सकता? तो 0 इंटू 100/0 भी हो सकता है। लॉग बेस 1 नहीं, वो नॉट डिफाइंड है। जो चीजें डोमेन से बाहर है वो तो नॉट डिफाइंड हो गई ना। एग्जैक्ट चीजें अगर बात करेंगे नॉट डिफाइंड हो जाएगी वो चीजें। और हम लोग फंक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं अभी फॉर्म की। तो अगर log बेस 1 की भी बात करेंगे, हाँ किसी फॉर्म में ऊपर में log 1 बेस 1 लिखेंगे तो वो इनडिटरमिनेट में जाएगा, बट वो इनमें से किसी एक फॉर्म में जाएगा। हाँ 0/0 हो जाएगा। और बताओ। अच्छा इन्फिनिटी रेस टू इन्फिनिटी कोई बोल रहा है, डिसाइड अब तुम लोग करोगे। तो क्या इनडिटरमिनेट फॉर्म होगा? किसी ने बोला 0/0 होगा।
नीचे वाला जीरो बोलेगा कि सब जीरो बनाओ, ऊपर वाला जीरो बोल रहा है कि 1 बनाओ, बनेगा क्या पता ही नहीं। सो ऐसे स्टैंडर्ड इंडिटरमिनेट वैल्यूज रहेंगे ना, मतलब किसी को भी थोड़े फिक्स रहेंगे ना वैल्यू, साथ है साथ। साथ ही रहेंगे। इन्फिनिटी रेस टू जीरो है क्या? इंफिनिटी बोले या इंफिनिटी बनाए, हाँ जीरो है करेक्ट। जीरो रेस टू इंफिनिटी नहीं अबे बना सकते हैं ना, बना सकते हैं, जीरो रेस टू इंफिनिटी जीरो ही होगा, जीरो का पावर इन्फिनिटी तो जीरो ही होने वाला है ना। सही जा रहे हो, तुमने 2 सोच लिए, और सोचो 2, एक सोचना मुश्किल है, एक सोच सकते हो अभी। इन्फिनिटी से सोचो, इन्फिनिटी से, दोनों में ही इन्फिनिटी इन्वॉल्व है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब चलता है। 1 प्लस इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी। हाँ 1 रेस टू इन्फिनिटी बोल सकती हो। अब 1 रेस टू इन्फिनिटी में क्या कहानी है, अगर ये एग्जैक्ट 1 है, मतलब मैंने लिखा GIF वाला कहानी कुछ, हाँ तो तब 1 है वो। बट अगर एग्जैक्ट 1 नहीं है, यहाँ पे सब कुछ क्या है, टेंडिंग टू है, तो टेंडिंग टू 1 में अगर मैंने कोई चीज मेरे पास 1 को टेंड कर रही है तो 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है कि वो राइट साइड से जाएगा लेफ्ट साइड से, तो 1 प्लस 1 से बड़ा हुआ, तो 1 प्लस का पावर इन्फिनिटी करेंगे तो इन्फिनिटी की तरफ चीजें जाएगी ना। 1 से बड़े नंबर का पावर इंक्रीज करेंगे तो चीजें इंक्रीज होगी ना, और 1 से छोटे नंबर का पावर इंक्रीज करेंगे तो जीरो जाएगी। तो 1 माइनस का पावर इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा, और 1 प्लस का पावर इन्फिनिटी। हाँ तो इसको भी इंडिटरमिनेट फॉर्म में काउंट किया गया है। ये एक रीजन और भी होता है, ये 1 रेस टू इन्फिनिटी को ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 रेस टू इन्फिनिटी इंटू कोई नंबर k लिख दिया, या ln e लिख दिया, ln e तो चलता है ना। हाँ तो ये e रेस टू इन्फिनिटी इंटू ln 1, तो इन्फिनिटी इंटू जीरो बन जाता है। ln 1 इज जीरो ना, हाँ तो वो, और जीरो इंटू इन्फिनिटी तो इनडिटरमिनेट फॉर्म है। हाँ इसलिए भी 1 रेस टू इन्फिनिटी को इनडिटरमिनेट फॉर्म माना जाता है। लॉग ऑफ इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी। हाँ लेकिन लॉग ऑफ इन्फिनिटी तो ग्राफ ऐसा ही जाएगा ना, तो इन्फिनिटी x का वैल्यू इन्फिनिटी तो y का वैल्यू इन्फिनिटी आएगा ना। हाँ एक माइनस वाला भी है अपने पास, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। नंबर्स में बताओ, वो सब किसी ना किसी एक फॉर्म में आएंगे। जो तुम लोग बोल रहे हो चीजें फंक्शन के टर्म्स में, बस ऑब्वियसली वो सब चीजें कहीं ना कहीं इंडिटरमिनेट फॉर्म बना रही है, जो जो फंक्शंस में नाम ले रहे हैं, बट वो इनमें से कोई एक फॉर्म है, पर्टिकुलर फंक्शन की बात नहीं कर रहे। अब तुम बोलोगे सर sin x बाय एक्स, तो ये एक फंक्शन है, पर्टिकुलर केस है, ये 0/0 है, ठीक है। हाँ तो नंबर्स में अगर देखोगे तो यही 7 अभी तक अपने पास है। तुमको 8वां मिले तो मुझे बताना, ठीक है, घर पे जाके सोचना। किसी किसी बुक में कुछ 8 आजकल दिए रहते हैं, वो एक कोई सा था मैं भूल गया, बट वो जबरदस्ती का था, फ्री फॉरगॉट बना दिया जबरदस्ती, मतलब इन्हीं में से कुछ और लिख दिया मैंने, 1/0 इंटू इन्फिनिटी लिख दिया। टाइम पास क्यों करेंगे, टाइम पास है ना वो। हाँ तो ये मेनली 7 पढ़े जाते हैं, ठीक है। हाँ लिखो जल्दी से, ये पूरे टॉपिक में सिर्फ यही है, माइनस इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी बड़ा फिक्स इन्फिनिटी है, बताओ इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी तो पता है ना तुमको, इन्फिनिटी ही आएगा। जहां पे नहीं पता चलेगा ना वो फॉर्म लिखना है, और पूरे टॉपिक में सिर्फ यही है। मतलब थोड़ा बहुत और बाद में कुछ आएगा, बट सिर्फ यही चीजें पढ़नी है, इनको सॉल्व करने के तरीके। नहीं ये अलग ही हो गया, इंडिटरमिनेट फॉर्म हो गया। हाँ ये सब है, तो मतलब आज जो पढ़ेंगे वो सब आएगा। तुम बोलो तो एक्स्ट्रा पढ़ो, कम क्यों पढ़ो, जो आ रहा है फिर एग्जाम में जितना हाँ मतलब भाई ज़्यादा पढ़ा दूँ ना, फिर उसमें से बोलूँगा कि यहीं तक आ रहा है।
ऐसा करूँ ना, आगे तक बढ़ा दूँ। जितना आ रहा है वहाँ पे ज़्यादा हाँ तो डिपेंड्स, तुम लोग जितना चाहोगे उतना पढ़ा सकता हूँ। लिख लिया ये? चलो अब अपने पास अगला चीज़ है सॉल्विंग फॉर लिमिट का सॉल्विंग। पूरा टॉपिक में अब अपने को वही करना है। तो ये सारे जो फॉर्म लिखे हमारे पास इन सब के लिए अलग अलग टेक्निक्स हैं, कुछ अलग अलग मेथड के तरीके से इनको सॉल्व करना पड़ता है। वो ऑब्वियसली उनके फॉर्म की वजह से वो डिसाइड होती है, बट वो चीज़ें हमें थोड़ा सा याद भी रखना पड़ता है। तो हम लोग इस फॉर्म के लिए अलग अलग कहानी यूज़ करते हैं, लेकिन हाँ कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे यूज़ करनी पड़ती है। तो कुछ नाम लिख के रख लेते हैं, हम लोग कुछ ही लिख रहे हैं। तो हम लोग यूजुअली ऐसा रहता है कि अच्छा ये अपने पास ऑप्शंस रहेंगे सॉल्व करने के, तो क्या क्या मेथड्स हो सकती है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, उनके कुछ नाम लिख रहे हैं। पहला मतलब स्ट्रेटजी टू सॉल्व लिमिट्स, ऐसा हेडिंग डाल करके लिख सकते हो। मेथड्स टू सॉल्व दी लिमिट्स। पहला रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन समझता है ना? फिर समटाइम्स दूसरा वाला डबल रैशनलाइजेशन। तीसरा नहीं रहे बहुत हो गया अभी। रैशनलाइजेशन, डबल रैशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन। फैक्टर्स भी तो निकाल सकते हैं ना? नहीं अभी उसको डबल नहीं लिख रहे, तुम समझदार हो। तीसरा यूज ऑफ एक्सपेंशन। वो एक्सपेंशन लिखे ना आज 8-10। यूज ऑफ एक्सपेंशन और एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। यूज ऑफ एक्सपेंशन और एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। और एक चीज होता है जो अभी बीच में ही आएगा, पर हम लोग उसको अभी से लिख लेते हैं ताकि जब कभी आप रिवाइज करोगे तो आपको लगेगा अच्छा ऐसा भी सोचा जा सकता है, इसलिए जस्ट नाम लिख रहे हैं। यूज ऑफ स्टैंडर्ड रिजल्ट। कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट आएंगे, टॉपिक के अंदर ही आएंगे अभी, उनका भी यूज करके काम होता है अपने पास। क्यों नहीं लिख रहे बेटा? यूज ऑफ स्टैंडर्ड रिजल्ट। अगला यूज ऑफ डिफरेंशिएशन। उसके ब्रैकेट में लिखना, ऐसा एक रूल होता है एल, उसको ऑपिटाल ऐसा कुछ फ्रेंच नाम है शायद। हाँ वो फ्रेंच है, इंग्लिश में शायद हॉस्पिटल पढ़ते हैं उसको एल ऑपिटाल कुछ, ऑपिटाल कुछ तो बोलते हैं। ठीक है, अपन शॉर्टकट में LH रूल बोला करेंगे। ठीक है, चलेगा? हाँ PH होता है ना? PH पढ़ लिया? चलो तो LH रूल अभी लिख लेने का। ये एक रूल आएगा, पढ़ेंगे अभी, आज की क्लास में ही डिस्कस करेंगे, टेस्ट में है वो कल के। ठीक है, वहाँ दीजिए। हम बोलो क्या 1/∞? नहीं वो तो फंक्शन हो गया ना, मुझे नंबर्स में बताओ। वो कोई ना कोई आ रहा होगा, तुमने बोला ln1 ना, ln1 इंटू इन्फिनिटी, तो 0 इंटू इन्फिनिटी है। ये तो फंक्शन है ना, ये तो 0 आ रहा है ना, वैल्यू में बताओ। तो 0 इंटू इन्फिनिटी लिखा है मैंने। चलो तो अभी लेकिन हम बात करते हैं 0/0 फॉर्म की। तो कुछ ऐसा ही है, लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू, बताओ 1x⁴ - 1/x-1 क्या आएगा, बता सकते हैं? तो ऐसे केसेस में हम लोग करते क्या है, अच्छा 0/0 फॉर्म के ब्रैकेट में एक चीज लिख लेना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम समझाते हैं। इसको मैं 1 पुट करूंगा तो सबसे पहले फॉर्म चेक होगा, तो सबसे पहले वैल्यू 1 पुट किया, तो 1 - 1/1 0/0 आया क्या? हाँ, तो 0/0 फॉर्म आया। तो अब जो हमने अभी ऊपर जो नाम लिखे उनमें से कोई चीज है जिससे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं? हाँ, फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन अगर मैंने किया तो ये क्या आएगा? यस, x² - 1 इंटू +1 डिवाइडेड बाय, और फिर से वो x - 1 इंटू x + 1 इंटू
एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स माइनस 1 आया। तो अब ये जो जीरो क्रिएटर था, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस, जीरो क्रिएटर मतलब यहाँ पे जीरो क्रिएट करने वाला फैक्टर आर्यभट्ट नहीं है, तो जीरो क्रिएटर को आप कैंसिल कर रहे हैं, ऐसे ही हो रहा है। हाँ, तो अगर जीरो क्रिएटर चला गया तो जो बचा वो तो फाइनाइट नंबर बचा ना, तो उसमें सिर्फ 1 पुट कर दो। हाँ, तो ये बचा था अपने पास लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 1 एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, दैट वैल्यू विल बी 2 इंटू 2, दैट इज 4 इज द आंसर। सो यहाँ पे हमने क्या किया? हाँ, हमने 0 0 फॉर्म था इसलिए हमने 0 बाय 0 फॉर्म था, तो जो फैक्टर जीरो क्रिएट कर रहा था उसको निकाल के कैंसिल आउट किया। हाँ, वो दोनों जगह से कैंसिल आउट होना चाहिए। तो ब्रैकेट में लिख लेना कैंसिल आउट द जीरो क्रिएटर, कैंसिल आउट द जीरो क्रिएटर। हाँ आर्यभट्ट नहीं हाँ, उनको कैंसिल करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? हाँ हाँ हाँ, ये जो पूरा फंक्शन था लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 1 ऑफ दैट, ये 4 आया। मतलब वहां पे दोनों में 0 बाय 0 बन रहा था, पर न्यूमरेटर वाला जो 0 था वो 4 टाइम्स था नीचे वाले से। मतलब कहीं पे लिखा मैंने एक 4 इंटू 0 प्लस, तो ये कितना आएगा 0 प्लस, और कहीं पे लिखा 1 इंटू 0 प्लस, तो ये भी कितना आएगा। हाँ, लेकिन दोनों का डिवीजन यहाँ से हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ये जिधर से क्रिएट हुआ था उधर गए, तो ये दोनों सेम सेम थे भाई। जो x माइनस 1 भी 0 आएगा, नीचे वाला x माइनस 1 भी टेंडिंग टू 0 होगा, बट दोनों एग्जैक्ट आएंगे ना, क्योंकि x का वैल्यू दोनों जगह सेम ही सब्स्टिट्यूट हो रहा है। तो जो भी रहेगा जितना भी छोटा है, नॉन जीरो वैल्यूज है और सेम है। हाँ हाँ बोलो। ये क्योंकि एग्जैक्टली जीरो नहीं, इसलिए कैंसिल। हाँ, एग्जैक्टली जीरो नहीं है, ये दोनों चीजें टेंडिंग टू जीरो है और दोनों सेम है। समझ में आ रहा है? हाँ, अगर दोनों सेम है तो हम दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं, और नॉन जीरो वैल्यूज है तब लिमिट में वैसे भी टेंडिंग टू वाली कहानियों का कैलकुलेशन है। बट हर बार अब अपने को उसके बारे में सोचने का नहीं है जरूरत। हाँ, वो कर देना, वो दिखेगा अपने को टेंडिंग टू जीरो मतलब जीरो ही दिखा। और फिर जब बाद में चीजें आई, अब ये सब टेंडिंग टू वैल्यूज है, बट ये टेंडिंग टू 4 रहेगा, तो लिमिट का वैल्यू इज 4। समझा? कुछ डाउट? नोट भी कर लिया? तो अगला क्वेश्चन करके दिखाओगे? चलो तो करके दिखाओ। लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 9। आया किसी का आंसर? फैक्टराइज हो रहा था क्या? 0 बाय 0 फॉर्म था। ओके, तो लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 3 एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 बाय एक्स प्लस 3 इंटू, हाँ, तो ये फैक्टर कैंसिल आउट हुआ। अभी जो बचा वो भी फ्रैक्शन है, लेकिन क्या वो 3 पुट करने पे इनडिटरमिनेट फॉर्म क्रिएट कर रहा है? नहीं। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं क्रिएट कर रहा है, तो फाइनाइट वैल्यू आ रही है क्या कुछ? हाँ, अगर इन्फाइनाइट आ रही होती तो अभी इन्फाइनाइट लिख देते। अगर गलती से x माइनस 2 बाय x माइनस 3 फिर से आ जाता ना, तो लिमिट नॉट डिफाइंड में चला जाता, टेंडिंग टू इन्फिनिटी बोल देते। हाँ, लेकिन अभी ये फाइनाइट आ रही है, तो 1/6 सबका ये आया। तो अगला एक और क्वेश्चन करके दिखाओगे? चलो, तो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू, क्या ले ले? चलो 1 ले लिया। अच्छा नंबर, अच्छा तो बहुत हो गया। अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1, 0 बाय 0 फॉर्म है। आज भी किशन सर का लेक्चर है तुम लोग का क्या? हाँ हाँ, मतलब जिसका है। ओके, बढ़िया है। 2 माइनस हाफ रूट 3/2 होता है। कितना है? 2 है। 2 माइनस हाफ तो 3/2 है। मुझे भी नहीं पता, मैं तो ऐसे तुक्का मार रहा था। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे? x माइनस 1 को निकालना।
0/0 फॉर्म है क्या? है ना? ठीक है, तो 0/0 फॉर्म तो है, लेकिन यार इधर x-1 आ रहा है, ऊपर में भी तो x-1 डायरेक्टली दिख नहीं रहा, वो रूट x को कॉमन निकालना पड़ेगा। हाँ, तो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 1 में रूट x को कॉमन लिया तो रूट x का क्यूब -1 बाय ये रूट x का स्क्वायर -1 हो सकता है, 1 का स्क्वायर और इधर 1 का क्यूब, ऐसा ही लिखना पड़ेगा। तो रूट x, अच्छा ये रूट x तो बेचारा 1 ही बनेगा ना, तो आप चाहो तो इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, बिकॉज ये रूट x जो है एंड तक ऐसे ही चलेगा। हाँ, वो 0/0 फॉर्म में तो डिफाइंड नहीं है, और वैसे भी ये लिमिट अलग आएगी और ये अलग से डिफाइंड होगी। तो फंडामेंटल थ्योरम का पहला केस, L और M दोनों ही डिफाइंड है, L का अलग, M का वैल्यू अलग आने वाला है, बिकॉज दोनों डिफाइंड है। हाँ, ये 1 फिक्स है, इधर का कुछ आएगा अपने आप में अलग से। चाहो तो अभी थोड़ी पहला क्वेश्चन है इसलिए लेके चल देते हैं रूट x को। इसको क्या लिखूंगा बताओ? रूट x -1 इंटू रूट x का स्क्वायर प्लस रूट x प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट x -1 इंटू, कहाँ से आया ये कहानी समझ में आता है सबको? हाँ, a माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी, तो ये आ गया खत्म। तो आंसर आया क्या इसके बाद? 3/2। तो 1 पुट कर दो अभी, 1 + 1 + 1 बाय 1 + 1 3/2। हाँ, वही तो x⁻² मतलब ही तो रूट x हुआ। नहीं ना, रूट x की पावर 4 कैसे बचा फिर? ये x² चाहिए था ना, अगर मतलब x⁻² ले रहा हूँ तो x⁻4 करूंगा तो फिर x² आएगा वो टर्म। सर उसको हाँ? x प्लस रूट, हाँ हाँ, ना 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 ना, तुम गलत कर रहे हो। दो x है, x के पावर हाफ इंटू x⁻4, इट विल बी x⁻½ + 4 बेटा। नहीं, अच्छा वो कैंसिल समझ। हाँ, हम लो आप। मैं पूछा था कि रूट x का 4th रूट इंटू x। हाँ, तो रूट x का पावर 4 ही तो था बेटा, मैंने यहाँ पे क्या किया है? आई थॉट कि तुम लोग थोड़े से होशियार हो गए हो। तभी तो रूट x का पावर 3 बचा। क्या हुआ? तुम लोग का क्लास खत्म? हाँ सर, हो गया। सर जा रहे हैं? सर कहाँ है? आप भी जल्दी ना ना। हाँ भाई, बच्चे हैं रे, बच्चे हैं, अभी निकल रहे हो मोबाइल लेके, सब तुम्हारे ही साथ वाले लोग हैं। लगता है तुमको इतना नहीं नहीं, आपसे हम सब बड़े लोग हैं यार, अपन कहाँ से? उनका तो पहले ही उनका हो रहा होगा, अगली एफएलटी की तैयारी चल रही होगी उनकी। नहीं, इस बार उनका भी पूछा। हाँ, नहीं नहीं, तुम्हारे बैच में। चलो अगला क्वेश्चन करना चाहोगे? एक सर ऐसे ही आएंगे ना। हम लोग वो पढ़ चुके हैं जो आना है। हाँ? नहीं, लेकिन इसका एप्लीकेशन 0/0 फॉर्म का कहानी कुछ आएगा, क्वेश्चन अभी कर रहे हैं, उनमें से कुछ भी आ सकता है। हाँ हाँ, लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 1 ले लेते हैं फिर से एक बार। तो चलो x³ माइनस x² इंटू log x प्लस log x इंटू x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x² माइनस 1। तो दिख रहा है यहाँ से 0/0 फॉर्म है, तो x³ के साथ में इस 1 को ला सकते हैं क्या भाई? ये सिमिलर टर्म्स को साथ, बातचीत बंद करो, सिमिलर टर्म्स को साथ में रखेंगे तो लॉग वाले टर्म साथ में रहेंगे और बाकी बचे हुए टर्म एक साथ। तो x³ माइनस 1 माइनस x² इंटू लॉग x प्लस लॉग x लिखा है क्या बताओ, डिवाइडेड बाय x² माइनस 1।
तो भाई x टेंडिंग टू 1 है तो मतलब कैंसिल आउट होने वाला फैक्टर कौन आया होगा, x माइनस 1 जैसा, और डिवाइड में तो दिख भी रहा है x माइनस 1 आ रहा है, तो ऊपर से भी x माइनस 1 ही आना चाहिए ना। हाँ तो ये क्या आएगा, x माइनस 1 इंटू करेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसमें से log x कॉमन आया क्या, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचा, तो वो x माइनस 1 इंटू कैंसिल आउट हो रहा है, तो बचा क्या, लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग एक्स इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय, क्या अब 1 पुट करने पे वो 0/0 फॉर्म है, नहीं है, यस, तो 3 log 2 कैसे हुआ बेटा, 3 माइनस log 1 इंटू 2/2, log 1 इज 0, तो आंसर इज 3। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है अपने पास, फॉर्म चेक करने का, तो फॉर्म 0/0 है क्या, हाँ मतलब फैक्टराइज होना चाहिए चीजें, तो न्यूमरेटर वाला फैक्टर क्या आ रहा है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो x साइन x माइनस 1 आया ना, तो नीचे से भी हमें पता है क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, हाँ तो बनाओ साइन x माइनस 1 आना चाहिए, और क्या है, वेरी गुड, वही काम करना है। यहाँ पे अच्छी बात यह है हमें पता है कि कॉमन क्या आने वाला है, बस वो देखना है कैसे आएगा। ऐसे किया तो ये लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू π/2 साइन x माइनस 1 इंटू साइन स्क्वायर x प्लस साइन x प्लस 1 डिवाइडेड बाय, ये सेम ही फॉर्मूला लगेगा ना न्यूमरेटर में भी, ये समझ में आया क्या लिखा है, अच्छा ये साइन क्यूब x माइनस 1 में सेम न्यूमरेटर वाला फॉर्मूला लगेगा, थोड़ा डायरेक्ट लिख दूं, साइन x माइनस 1 कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा अंदर में बता सकते हो, हाँ साइन स्क्वायर x प्लस साइन x प्लस 1, और एक ये बाहर वाला 1, ये वाला राइट, तो 2 हो गया, ये साइन x माइनस 1 कैंसिल आउट, तो अभी क्या पुट कर देंगे, हाँ क्योंकि इंडिटरमिनेट फॉर्म में कैंसिल आउट हो गया, हाँ तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 + 1 2 3 3/4। चलो अगला क्वेश्चन करोगे, सबसे पहले काम क्या करेंगे, तो है क्या 0/0 फॉर्म, हाँ तब सिंप्लीफाई करके जीरो क्रिएटर को कैंसिल आउट करने की कोशिश करो, कौन सी टेक्निक यूज होगी, रैशनलाइजेशन कर लो, तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, √7 + x प्लस √7 - x से मल्टीप्लाई डिवाइड आप कर दोगे, तो क्या आएगा, ये लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0 इंटू एक्स इंटू रूट ऑफ, अच्छा ये जो प्लस वाला है उसमें आप डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हो, बिकॉज ये तो 0/0 में इन्वॉल्व नहीं है ना, इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते थे, यहाँ पे मैंने लिख दिया, छोटा सा क्वेश्चन था तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा, यहाँ पे क्या आया 7 + x -7 + 7 - x, समझ में आ रहा है, हाँ तो ये क्या आएगा, लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0 x इंटू √7 प्लस √7 डिवाइडेड बाय, ये 7 गया तो 2x, फिर x और x जाएगा 2 √7/2 √7, कोई कंफ्यूजन, अच्छा दोनों जगह पे रूट वाली कहानियां होता है तो दोनों को अलग अलग रैशनलाइज कर लेते हैं, डबल रैशनलाइजेशन मतलब डिवाइड में एक अलग फंक्शन है उसका रैशनलाइजेशन, न्यूमरेटर में एक अलग फंक्शन है उसका रैशनलाइजेशन, लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0 tan इनवर्स ऑफ x/a इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0 e⁻x - 1/x इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0
ln ऑफ 1 प्लस एक्स बाय एक्स जगह ही खत्म हो गई इक्वल टू 1। सब टेंडिंग टू 0 है और सब 0/0 फॉर्म है और सब का वैल्यू 1 ही है। सब 1 सब टॉपर है इधर, ठीक है। कोई एक आध अभी देखो अलग अलग तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। एक तो डिफरेंशिएशन वाला जो एप्लीकेशन है एलएच रूल्स है, दूसरा अभी तो एलएच रूल सिखाया नहीं मैंने तुमको, 5 मिनट में सिखाऊंगा, बट अभी एक्सपांशन सिखाया। तो इन सब में स्टैंडर्ड एक्सपांशन वाले फंक्शंस है, ध्यान से देखोगे तो एक्सपांशन का कैसे यूज करते हैं, इनमें से कोई भी एक चीज बताओ वो प्रूफ कर देता हूँ। कौन सा करो? साइन एक्स बाय एक्स ही कर ले, कोई सा भी कर लो। tan इनवर्स एक्स तो और आसान है। तो बताओ लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0 tan इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय x में tan इनवर्स x का एक्सपांशन क्या होता है? x माइनस एक्स क्यूब था ना, देख लो एक बार, tan इनवर्स लिखा है ना, हाँ x माइनस एक्स क्यूब बाय 3। अब उसके आगे का जरूरत ही नहीं है वैसे, डिवाइडेड बाय x 0/0 फॉर्म था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से x कॉमन आ सकता है, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 3 एंड सो ऑन बचेगा। तो आगे वाले सारे टर्म्स में x का वैल्यू 0 पुट करोगे तो कितना आएगा? हाँ, तो 1 प्लस 0 मतलब इफेक्टिवली वो सब कुछ कितना हो गया? हाँ, 1 माइनस 0 प्लस 0 दैट इज 1। ऐसे ही सबके सब एक्सपेंशन में आप लिख सकते हो, एक x कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा और वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे कहानी और भी अच्छी हो सकती है। ऊपर वाला लिख लिया है ना सबने? अच्छा, अगर इस x की जगह पे 2x लिखा होता तो नीचे भी कौन चाहिए था? 2x ना। अगर यहाँ पे x क्यूब होता तो नीचे भी क्या होना चाहिए था? x क्यूब ना। तो ये मैंने सिर्फ x के लिए लिखा है। अगर इन सब के लिए मैंने f ऑफ x के टर्म्स में लिखूं तो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू किसी पर्टिकुलर a के लिए अगर f ऑफ x का वैल्यू 0 है, देन बताओ लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a साइन f ऑफ x बाय f ऑफ x कितना आएगा? वन। इफ लिमिट ऑफ f ऑफ x एक्सटेंडिंग टू a 0, मतलब a पुट करने पे ये 0 बन रहा है, नीचे वाला भी 0 बन रहा है, तो साइन 0/0 फॉर्म हुआ। तब इसको एक्सपांड कर सकते हो, फिर वही f ऑफ x कॉमन निकाल के कट करोगे तो पहला टर्म 1 ही बचेगा, बाकी सब 0 ही हो जाएंगे ना। हाँ, बट ये दोनों चीजें सेम चाहिए ना। हाँ, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? 1। सारे फंक्शंस के लिए ऐसा ही होगा। हाँ, ये भी लिख लो, 1 माइनस कॉस कर दो, लेकिन वहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 आएगा, तो डिवाइड में बाय 2 चाहिए। हाँ बिल्कुल, उधर का भी लिखा ना, काम का है। हाँ बोलो। हाँ, वही एक्सपेंशन वाला कहानी। पर मैंने उससे तुमको सिखाया नहीं, मैंने बोला कि डायरेक्ट कंपेयर करो यहाँ से, पर वो आता ऐसे ही है ना। एक f ऑफ x कट होके वो ऐसे ही बचेगा ना, और f तो 0 है, तो इधर x की जगह पे f ऑफ x लिखा तो सारी जगह पे f ऑफ x ना, मतलब सेम चाहिए। जो न्यूमरेटर में है वही आप, हाँ, जो फंक्शन के अंदर में है वही डिनोमिनेटर में चाहिए। इधर का तो सब लिख लिया था ना। जैसे अगर मैं तुमसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, तो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 साइन 3x बाय x, बताओ कितना आएगा? तो sin x के टर्म नंबर्स के टर्म्स में निकालना है। 3। यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा? 3 से।
तो ये साइन एक्स एक्स बाय एक्स 0/0 फॉर्म वाला कहानी हुआ। तो साइन 3x/3x कितना 1 अभी लिखा ना, तो बचा कितना ये 3 × 1 दैट इज 3। और हाँ मल्टीप्लिकेशन में तो दोनों अलग हो जाते 3 तो कांस्टेंट नंबर है ना। हैं। नहीं लिमिट हाँ हाँ, अगर वो 3 नहीं होगा तब तो ये कट नहीं होगा ना, तो सेम सेम चाहिए बस। समझ में आ रहा है? अंदर में 0 बनना चाहिए, कोई और नंबर चलेगा बट ये वाला चीज 0 बनना चाहिए। जैसे अगले क्वेश्चन में देख लो, उधर का तो लिख लिया था ना। अबे कब तक लिखोगे? इधर का लिख लिया ना बाकी लोगों ने। तो जैसे मेरे पास आ गया लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 3 ले लेता हूं, e⁻x -3 - 1/x - 3, ये कितना आएगा 1। कोई कंफ्यूजन नहीं? लेकिन अब वहां पे एक्सटेंडिंग टू 0 नहीं है, एक्सटेंडिंग टू कितना था 3, लेकिन फंक्शन का वैल्यू तो e⁻x - 3 में वो 0 बन रहा है। समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन? हाँ, तो मतलब x - 3 पे वेरिएबल पुट कर सकते हो, e⁻y - 1 अपॉन y हो गया, तो सेम ही हो गया इक्वल टू 1। हाँ, तो ये वाला 1 क्यों आया? e⁻x - 1/x देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है अपन ने, ये वाला कितना होता है ये 1 ना, तो 1 आ गया, सब 1। ठीक है, ये फॉर्म में है e⁻x - 1/x। कौन कौन है यहाँ पे? साइन था, साइन टैन, हाँ साइन टैन साइन इनवर्स टैन इनवर्स और लॉग और e⁻, लेकिन log 1 + x था राइट। हाँ log 1 + x और e⁻x - 1, वो सबका वैल्यू क्या आता है 1। याद रहेगा? बोल के दिखाओ बिना नोटबुक में देखे हुए किसका किसका 1 है। साइन x/x, tan x/x, x/x, yes log of ln of 1 + x/x, वेरी गुड। इसका भी 1 है। यस cos x 0 1 cos x कैसे आया? हाँ वो भी सही है। या ऐसा भी कर सकते थे, देखो हाँ मतलब ठीक है, वो एक ही बात है। इसके डिवाइड में x कर दिया, एक sin x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये भी चलेगा ना। तो ये कहानी क्या आ गई बताओ। और ये tan x के डिवाइड में x चाहिए था, तो tan x के लिए x × 1/x किया, तो ये tan x/x कितना 1। इसके लिए क्या डिवाइड में किया sin x, तो ये sin x, तो ये वाला पार्ट भी 1, ये भी 1, तो ये बचा क्या हाँ 1 × sin x बाय x × 1, तो sin x बाय sin x ही तो हुआ वो, तो आंसर इज 1। कोई कंफ्यूजन? कुछ डाउट है? हाँ, लिख सकते हो जल्दी से। अगला अच्छा, अब यहां से तुमको ये समझ में आ रहा है क्या, अगर 0/0 फॉर्म है और sin x मल्टीप्लाई में है कहीं पे, या tan x मल्टीप्लाई में है, तो sin x को या tan x को x लिख सकते हैं। मतलब अगर लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0 sin x लिखा है मैंने, तो उसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ अकेला x। ये सब कैलकुलेशन में समझ में आया ना। जैसे अगर मेरे पास एक एग्जांपल ले लूँ मैं, मतलब क्वेश्चन ही लेंगे, लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0 e⁻x² - 1 sin square x, तो क्या आने वाला है ये? ये आने वाला है। या और थोड़ा सा चेंज करेंगे इसको,
तो ये 2x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, अब कितना आएगा ये 2 आने वाला है। देखो कैसे, ये साइन स्क्वायर एक्स जो है इसके नीचे में आप ना एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो ये वाला चीज तो क्या बनेगा 1। हाँ, तो वो e रेस टू 2x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर हो गया, और ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई में था इसलिए इसका वैल्यू लिख सकते हैं। इन शॉर्ट आप साइन स्क्वायर एक्स को एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर रहे हो, ऐसा ही कहानी हुआ क्या बताओ। ये कैसे वो साइंस को है? साइन स्क्वायर एक्स बाय डिवाइड बाय एक्स। मल्टीप्लाई डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर किया ना भाई, क्वेश्चन तो क्या था, यही था। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ ऐसा था। फिर से लिखने का जरूरत है कि समझ में आ रहा है? हाँ, तो अगर वैसा, हाँ बेटा इधर फिर हम लोग 2 नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर डिवाइड करेंगे। करेक्ट। हाँ, यहाँ पे ये ऐसा था, मैंने इसमें पहले मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर से और डिवाइड भी किया एक्स स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर से क्यों किया? बिकॉज यहाँ पे साइन का स्क्वायर है, तो साइन एक्स बाय एक्स का होल स्क्वायर आया होगा, तो ये 1 का होल स्क्वायर बनेगा ना इधर, इसलिए वो 1 हो गया, राइट। इसलिए मुझे एक्स स्क्वायर की जरूरत पड़ा। समझ में आ रही है ना बात? हाँ, अब मुझे किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा? 2 से। तब ये पूरा आंसर क्या आ जाएगा? 2 इंटू ई रेस टू 2x स्क्वायर माइनस 1/2x स्क्वायर। हाँ, तो ये लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0 के लिए 2 इंटू 1 ही है, तो आंसर इज 2। समझ में आया कुछ? आगे 0/0 फॉर्म है, लेकिन क्या मैं x क्यूब को दोनों जगह पे स्प्लिट कर सकता हूँ? नहीं। tan x माइनस sin x खुद एक इंडिटरमिनेट फॉर्म क्रिएट कर रहा है ना, पूरा मिला के 0 बन रहा है ना। अगर आपने डिवाइड कर दिया गलती से अलग अलग डिवाइड कर दिया, तब तो ये दोनों के दोनों इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बन जाएंगे, क्या बताओ? हाँ भाई, tan x बाय x एक 1 बनेगा, लेकिन एक्स स्क्वायर बचेगा ना, इधर भी एक्स स्क्वायर बचेगा ना, तो ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, वो 0/0 फॉर्म है, लेकिन अब इसको स्प्लिट नहीं कर सकते। हाँ, उसको sin x को x भी अब नहीं लिख सकते, फिर tan x को x लिखोगे और sin x को x लिखोगे तो x माइनस x इज 0, 0/x क्यूब, तब तो दिक्कत हो गई। डायरेक्ट को सिंपलीफाई करेंगे। हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं sin x को कॉमन ले सकते हैं, हाँ वो बिल्कुल कर सकते हैं, बट यहाँ पे आप sin x को x नहीं लिख सकते, tan x को x डायरेक्टली नहीं लिख सकते। रीजन, ये दोनों मिला के भी एक इंडिटरमिनेट फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। tan x माइनस sin x भी 0 हो रहा है ना। हाँ, अगर दोनों अलग अलग डिफाइंड होते तो वो फंडामेंटल थ्योरम का केस 1 था, L प्लस M। अभी ये दोनों अलग अलग डिफाइंड नहीं है। tan x बाय x क्यूब डिफाइंड है क्या भाई? tan x बाय x क्यूब में आप 1/x स्क्वायर लिखोगे ना, वो भी नहीं समझाओ तो ऐसा tan x बाय x इंटू 1/x स्क्वायर लिखोगे। tan x बाय x कितना 1, तो 1/x स्क्वायर बच गया ना। क्या वो डिफाइंड है? नहीं। तो इन दोनों के अलग अलग लिमिट डिफाइंड नहीं है, तो आप ऐसा sin x का वैल्यू x या tan x का वैल्यू x नहीं लिख सकते। तो अब 2 तरीके, पहला वही sin x को कॉमन निकाल के सॉल्व करें, दूसरा दोनों का ही एक्सपांशन लिख दे टिल x क्यूब। तो लिख दो एक्सपांशन, तो लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0 tan x क्या आता है? x प्लस x क्यूब बाय 3। बस उतना ही लिखना है जितना डिवाइड में या पूरे फंक्शन में अवेलेबल है, या उससे एक ज़्यादा तक लिख दो। 3 है तो मैक्सिमम 4 तक लिखो, 4 तो है ही नहीं इधर, लिखने का जरूरत ही नहीं है। माइनस x प्लस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x क्यूब। वो कॉमन आ गया। समझ में आ रहा है? तो ये x और x कैंसिल आउट, क्या बचा? x क्यूब 1/3 माइनस 1/6। हाँ, That's half. तो लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0 x क्यूब बाय 3 माइनस x क्यूब बाय 6 डिवाइडेड बाय x क्यूब। तो वो x क्यूब कैंसिल आउट होके इतना ही बचा क्या? तो 1/6 इज द आंसर। मैंने इसके आगे की चीजें नहीं लिखी, क्यों नहीं लिखी? अगर होता भी तो, हाँ, और होता भी तो x⁵ आएगा ना, तो x⁵ बचा रहेगा ना इधर, उसमें 0 पुट करेंगे तो एट द एंड कितना बनेगा? 0 ही बनेगा, तो लिखने की जरूरत है नहीं। तो आंसर इज 1/6। हाँ, ये भी सही है बेटा।
साइन एक्स बाय एक्स चला गया, 1 माइनस कॉस एक्स क्या होगा, और एक एक्स को 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 लिखना पड़ेगा। नहीं, ये तो 1 बन जाएगा। हाँ ये 1 बन जाएगा। हाँ, इसको 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, 2 sin square x by 2 यही होता है ना। हाँ और बाय एक्स स्क्वायर ये ना 6 आ रहा है अपना, वही वही अब देखो। इधर तो 6 आ ही नहीं रहा। कुछ तो गलती है। अरे गलती तो कुछ नहीं लग रहा है, तो सही है ना बेटा, क्या गलती है। ये गलत किया गया मैंने कुछ, कैलकुलेशन सब सही है ना। इसमें अभी भी 0/0 फॉर्म है। हाँ है, लेकिन इसमें 3 नहीं आ रहा ना। x minus x cube by 3 factorial है। हाँ? वो प्लस हो गया, ठीक है। करेक्ट है। माइनस तो प्लस हो गया। साइन एक्स कॉमन निकाला, 1 माइनस कॉस एक्स क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, इसके डिवाइड में 4 कर देंगे, मल्टीप्लाई तो 1/2 आया रहा है। इसमें कुछ गड़बड़ किया क्या? नहीं तो प्लस है ना, कहाँ पे? पीछे प्लस होएगा, x क्यूब प्लस। हाँ, अरे ये प्लस बचा था। तो हाफ सही था यार, सही। तो इतने सारे लोग हैं, इतनी देर बाद समझा। वो माइनस खाली x है, वो प्लस x क्यूब है, पूरा एक्सपांड ही बराबर से किया। हाँ, अपन माइनस का ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके थे, तो प्लस बचा ना। तो 1/3 प्लस 1/6 इज 1/2 ना। समझ में आया? हाँ, अगला हेडिंग अपने पास है एलोपिटल, LH रूल। लिख लिया सबने? ये ऊपर करूं? नहीं, वो ये था 7th मेथड टाइटल नहीं था। लिखो एप्लीकेबल फॉर 0/0 और इन्फिनिटी फॉर्म। एप्लीकेबल फॉर 0/0 और अभी इन्फिनिटी पढ़ना बाकी है, लेकिन उसके लिए भी ये अप्लाई होगा। अब रूल क्या है, बड़ा ही मस्त है, बहुत मजेदार है। अगर आपके पास कहीं पे कोई भी दे रखा है एक्सटेंडिंग टू a के लिए f(x/g)(x) और ये आइदर 0/0 है और इन्फिनिटी फॉर्म है, ये दोनों में से ही कोई ना एक है, तब इसका वैल्यू सेम आएगा। लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू a के लिए न्यूमरेटर का अलग से डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर का अलग से डिफरेंशिएशन। अगर फिर से 0/0 फॉर्म है तो डबल डेरिवेटिव भी कर सकते हैं, बट डिनोमिनेटर का अलग, न्यूमरेटर का अलग। अब उसके लिए डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत आना चाहिए। आता है x⁻n का डिफरेंशिएशन आता है, sin x का, cos x का, ठीक है। बाकी की चीजें नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। tan x से sin x cos x होता है। ठीक है, समझ गया मैं, ये थोड़ा बहुत आ जाता है। तो उसके आगे की कहानी जो रहेगी वो आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। हाँ, तो ये हम लोग कहाँ तक डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जब तक 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म प्रेजेंट है। तो अगर इन्फिनिटी या 0/0 फॉर्म रिमूव हो गया तब उसके बाद डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। हाँ, तो लिखो वही चीज। हाँ, वो भी लिख लेना वर्ड्स में। वी कैन डिफरेंशिएट टिल 0/0 और इन्फिनिटी फॉर्म present in
लिमिट इसको कोई प्रूफ नहीं होगा। है, तुमको नहीं आता अभी, तुमको नहीं सिखा सकते, वो डिफरेंशिएशन के डेफिनेशन से है, द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। आगे आएगा तो वो अभी नहीं आएगा। जरूरत नहीं है, बता, पूछोगे तो डिफेंसिबिलिटी की बात बता दूंगा, तो मैं अभी बता सकता हूँ बट अभी तुमको समझेगा नहीं। नहीं ऐसा नहीं है, सब कुछ नहीं आता समझ है। भी आ सकती है मतलब। जे की कुछ कुछ चीज़ें आती, सब तो नहीं आती है, मैथ से है। मैं आपको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि आपको डॉक्टरेट लेवल में आ जाएगा। हाँ वो नहीं आएगा, जे की ठीक ठाक चीज़ें आ जाती है, लेकिन जे भी बहुत वास्ट है ना भाई, मैथ्स है ना, ये कोई और सब्जेक्ट होता तो बोल भी सकते हैं। ये 10-12 चैप्टर में ही पढ़ गए। हाँ मैथ्स है भाई, ये नहीं आता। 20-20 साल, अभी क्या 10 साल बाद भी पूरा मैथ्स आएगा क्या, मुझे गारंटी नहीं है, मुझे तो नहीं लगता। हमको ना अरे मेरे को भी, तुमको छोड़ो, मेरे को भी नहीं आएगा। प्योर मैथमेटिक्स। हाँ मतलब जेई का ही प्योर मैथ, पूरा मैथ्स आ जाए 10 साल बाद भी 100%। नहीं, मतलब ऐसा थोड़ी पॉसिबल है कि अगर क्वेश्चन दे और आपको नहीं है वो भी पॉसिबल तो है ही। हाँ मतलब कुछ ना कुछ तो ट्राई कर ही लेंगे, मतलब वो भी डिपेंड करता है कितना डीप में है, और बहुत सारी चीज़ें होती है ना, उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको क्लिक हो रही चीज़ें या नहीं हो रही है, वही और solve हाँ तो हो जाएगी। मतलब कभी ना कभी तो हो ही जाएगी। एक दो वर्ष हुआ है ना, एक दो बार। हाँ होता है, नहीं आती चीज़ें, वो क्लिक नहीं होता है। अभी हो सकता है आज पूछो आज नहीं आए, कल आ सकता है, या उल्टा आज कर लिया कल फिर से पूछो नहीं आए, वो तो बहुत बार होता है। ये मैथ्स है, और हर टॉपिक इतना डेंजर है यहाँ पे कि आपको रुला सकता है। टॉपिक छोड़ो, कॉन्सेप्ट टॉपिक तो है ही है, इच कॉन्सेप्ट ऐसा है, ये एलोपिडल दम निकाल सकता है, निकालेगा नहीं, बड़ा आसान है। जैसे इस पे अगर मैं तुमसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, पेन कहाँ गया रे, तो लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू ए एक्स रेज टू n माइनस वन बाय एक्स माइनस, नहीं ए लिखना पड़ेगा ना, ए ऐसा। अब ये निकालना है तो कौन सा फॉर्म है ये बताओ, ये 0/0 फॉर्म है, तब फैक्टराइज करने में थोड़ा सा दम निकलेगा, लेकिन डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो एलएस रूल लगाया तो एक्सटेंडिंग टू है, बताओ न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स की पावर, अब ये कांस्टेंट टर्म है a, कांस्टेंट का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय x का डेरिवेटिव 1 माइनस, अब सॉरी 0, बस 0/0 फॉर्म खत्म, वैल्यू पुट कर दो, n इंटू ए का पावर n माइनस 1, आंसर आ गया। जैसे अभी वो sin x बाय x वाले लोग थे, तो sin x बाय x का करते, तो लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0 sin x बाय 1, बताओ इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो sin x का क्या आएगा और x का कितना आएगा 1, पुट कर दो cos 0 1, ठीक है ना ना ना, न्यूमरेटर का अलग डिफरेंशिएट करना है, डिनोमिनेटर का अलग करना है, u बाय v रूल नहीं करना है, इधर पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं है, ध्यान से देखो, इधर गलती नहीं करना है, ऊपर का अलग डिफरेंशिएशन है और नीचे का अलग। अगर पूरा न्यूमरेटर में कोई फ्रैक्शन में आ गया तब u बाय v रूल लगाएंगे, अभी नहीं लगाएंगे, न्यूमरेटर का अलग डिनोमिनेटर का अलग करना है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो देखो अब इस पे एक बड़े अच्छे क्वेश्चन आते हैं, नहीं पढ़ लो कल में काम आएगा। मतलब कुछ है, मतलब कुछ बाकी है। हाँ 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 क्या, आपने बोला था कोई सेंटेंस। हाँ वो सेंटेंस लिखना है, वी कैन डिफरेंशिएट टिल 0/0 फॉर्म और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म इज देयर, तो sin x वाला देखा वेरिएबल लिमिट का वेरिएबल है उसके रेस्पेक्ट में। sin x का डेरिवेटिव होता है बेटा cos x हाँ और x का 1 हो गया। अब देखो एक बड़ा ही काम का क्वेश्चन है, बहुत बार PYQs में मिलेगी चीजें, ऐसा गेसिंग थोड़ी करते हैं। लिमिट ऑफ, हाँ लिख सकते हो, हेडिंग डाल सकते हो छोटा सा, सॉल्विंग फॉर अननोन कोएफिशिएंट, सॉल्विंग फॉर अननोन कोएफिशिएंट।
लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू, कोई नंबर ले लेते हैं, 2 ले लूँ, 2 लिमिट ऑफ, और बोल के रखा है तुमको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2 is defined and finite. Is defined and finite. Then find the possible values of a. And the limit. Limit is defined and finite, then find the possible values of a and the limit. दोनों ऐसा नॉट नेसेसरी कि आप इस छोटे से क्वेश्चन में डेरिवेटिव यूज करो, कॉन्सेप्ट समझो। हाँ, तो अगर ये डिफाइंड है तो डिवाइड में यहाँ पे कितना आ रहा है? 0। सो न्यूमरेटर में भी क्या होना चाहिए? 0। तो इट शुड बी 0/0 फॉर्म ना। अगर 0/0 फॉर्म नहीं होगा तो क्या ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी? कोई और इनडिटरमिनेट फॉर्म है जब 0 आएगा डिवाइड में? नहीं। अदरवाइज तो 2 पुट करने पे डिवाइड में 0 तो दिखाई दे रहा है ना, पर उन्होंने बोल के रखा है कि ये डिफाइंड है और फाइनाइट है। तो फिर न्यूमरेटर वाला जो चीज है इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या आएगा बताओ? हाँ, तो x माइनस से डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं या फिर, हाँ, पर पहले 0/0 फॉर्म चाहिए। सो 2 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर शुड बी 0। तो a स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर, तो a का वैल्यू +-2। सही है? कोई कंफ्यूजन? हाँ, देन लिमिट क्या आएगी? लिमिट, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। ये अगर फाइनाइट है तो इट शुड बी ऑफ द फॉर्म 0/0 ना। अच्छा, अगर कोई नंबर फाइनाइट रहेगा तो बताओ ये कितना आएगा? फाइनाइट होगा? तो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो वो इंडिटरमिनेट फॉर्म होना चाहिए ना। तो इंडिटरमिनेट फॉर्म के सारे तो इंडिटरमिनेट फॉर्म यहाँ पे कौन कौन सा पॉसिबल है बताओ? मैं समझा सर, पर मेरा क्वेश्चन है कि इंडिटरमिनेट फॉर्म में जो भी फॉर्म्स है उस सब में लिमिट एग्जिस्ट करती है। बस उसी में कर सकती है ना। कर सकती है, ओके ठीक है। हाँ, किसी और में कर सकती है क्या? या कोई और अदर केस होगा? नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली न्यूमरेटर में क्या आना चाहिए? 0। नहीं समझ रहा? इंडिटरमिनेट में 0/0 में क्यों फाइनाइट रहेगा? इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन होता है बेटा? 0/0 3/0 होता है क्या? नहीं। 5/0 होगा क्या? अच्छा, 8/0 होगा क्या? नहीं, वो नहीं। तो अगर ये लिमिट है अपने पास और ये डिफाइंड है, डिफाइंड होने का मतलब इसका कुछ वैल्यू आ रहा है, 3, 10, 100, 1000 कुछ तो वैल्यू आ रहा है। अगर वैल्यू आ रहा है और हमें पता है कि डिवाइड में 0 है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है अपने पास f(x), ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, और बोल दिया कि ये 5, मतलब 0+ आएगा मान लो, तो क्या ये नॉन जीरो वैल्यू के लिए कभी हो सकता है 5? नहीं। इसके लिए ये भी क्या होना चाहिए? टेंडिंग टू 0 ना। टेंडिंग टू 0 मतलब f(0) भी कितना आना चाहिए? 0। हाँ, अदरवाइज डिवाइड बाय 0 तो इन्फिनिट हो जाएगा। तो अगर इसका वैल्यू डिफाइंड है तो 0/0 होना चाहिए। समझ में आ रहा है? नहीं? अभी समझा? हाँ, तो अगर 0/0 है तो न्यूमरेटर में 2 पुट करने पे कितना आना चाहिए था? कितना आना चाहिए था? 0 ना। सो a का वैल्यू कितना आया? अच्छा, अब लिमिट भी निकाल सकते हो। हाँ, यहाँ पे पुट कर दो, x² माइनस 4/x माइनस 2 ना। तो ये x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 हुआ ना, डिवाइडेड बाय x माइनस 2। तो ये लिमिट में x का वैल्यू 2 पुट करो, अभी कितना आएगा आंसर? 4। ठीक है? अच्छा, अगला क्वेश्चन करो। अरे सर करो। 5 मिनट बाद x टेंडिंग टू 1, x² माइनस ax माइनस b डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इज इक्वल टू 3। फाइंड a एंड b। हम लोग ने
बोलो। सर इस ऊपर वाला 0 भी आएगा ना, -2 भी। क्यों? मैंने तो 4 ही पुट कर दिया ना, ए स्क्वायर तो 4 ही है ना हमेशा। तो ए का वैल्यू -2 लोगे तब भी वो बचेगा, a+2 वाला फैक्टर ही होता है। ये नीचे में x - 2 है तो x - 2 ही कैंसिल होगा ना हर बार। ईमानदारी से पूछ लेना इसमें जो भी डाउट रहेगा। हाँ, LHL इक्वल टू RHL कौन है? LHL कौन है RHL? हाँ, तो LHL इक्वल टू RHL तो होना ही चाहिए, सीधी सी बात है। तो क्या x - 1 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें? है, वो नहीं कर सकते ना, फंक्शन के लिमिट के अंदर है। x - 1 हाँ क्या? वो तो पता नहीं, ऐसे का तुक्का थोड़ी मारेंगे। x - 3 कैसे आ गया? हाँ, तो एक फैक्टर x - 1 होना चाहिए, सही बात है। लेकिन बचे हुए पे वैल्यू 3 भी तो आना चाहिए। नहीं ना, गलत हो गया। 0 से क्यों कर देंगे? अपना घर का राज है। नहीं ना, 0 क्यों आना चाहिए? लिमिट का वैल्यू तो कितना आना चाहिए? वैल्यू तो 3 आना चाहिए ना। तो 1 और 0, क्या 1 और 0? A1 है, B0। A 1 है और B 0 है। गलत गया तुम्हारा तो। A -1 है और B 2। A -1 हाँ, A -1 और B 2। B2 आ रहा है। 2x + 1। हाँ, A का वैल्यू -1 आना चाहिए और B का वैल्यू 2 आना चाहिए। सही बात है, हाँ, सही आ रहा है। फिर मैंने वो थोड़ा जुगाड़ से किया। फिर आ गया। चल मैं करूँ अच्छे से। देखो क्या है भाई, बहुत आसान चीज है। अच्छा, ये वैल्यू डिफाइंड है, ये लिमिट, डेरिवेटिव लगा सकते हाँ सब लगाएंगे। ये वैल्यू डिफाइंड है या नहीं है? लिमिट डिफाइंड है। अगर ये लिमिट डिफाइंड आ रहा है, बट डिवाइड में कौन आ रहा है इसका? 0। तो अगर ये डिफाइंड है तो ओनली कौन सा केस पॉसिबल होगा? यस। तो सबसे पहला कैलकुलेशन हम क्या करेंगे? फॉर 0/0 फॉर्म। फॉर 0/0 फॉर्म न्यूमरेटर का वैल्यू, न्यूमरेटर एट x = 1 कितना आना चाहिए बताओ? 0 ना। एट x = 1 वो 0 आना चाहिए। तो तुमने 1 पुट किया तो क्या आया? 1 - a - b = 0। तो a + b का वैल्यू कितना हो गया? 1। एक इक्वेशन बन गई। हाँ, नाउ LS रूल लगा सकते हैं। देखो अभी ये a + b का वैल्यू तो हो गया अपने पास, तो ठीक है 0/0 हो गया। तो अभी फॉर लिमिट हम लोग उसको सॉल्व करने के लिए फैक्टराइज तो कर नहीं पाएंगे, नंबर्स पता नहीं है, तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हाँ, तो क्या आ जाएगा बताओ? लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 1 के लिए न्यूमरेटर में क्या आएगा? 2x - a। b कहाँ गया? कांस्टेंट था, डेरिवेटिव 0 हो गया। जो लोग ऊपर देख रहे हैं उनको किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। डिवाइड में 1 1 माइनस, अच्छा ये लिमिट को भी डिफरेंशिएट करना है क्या? नहीं, लिमिट तो सेम ही आने वाली है ना, यही तो एलएस रूल है। लिमिट का वैल्यू तो सेम ही रहेगा, तो ये अभी भी क्या रहने वाला है? 3। लेकिन अभी और डिफरेंशिएट करूंगा या मुझे अब x का वैल्यू पुट कट करना पड़ेगा? क्यों? तो -1 हाँ, इनडिटरमिनेट फॉर्म खत्म हो गया, तो अब डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। तो 2 × 1 - a शुड बी 3। तो a का वैल्यू -1, तो b का वैल्यू देन b का वैल्यू +2। इंडिटरमिनेट फॉर्म खत्म होगा क्योंकि 1 आ गया नीचे। हाँ, फाइनाइट नंबर आ गया, अब तो इंडिटरमिनेट फॉर्म हुआ ही नहीं। फॉर्म ही नहीं बचा। समझा? एक और करोगे ऐसा क्वेश्चन? नहीं अरे सर, कर लो, लास्ट क्वेश्चन। तो जब तक जितने फॉर्म्स है सब उसको एलिमिनेट करना ना एक के बाद। करेक्ट। लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू
एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6। ठीक है, लिख दिया। सी बोला था। छोड़ रहे 3 मिनट में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस एंड दैट वैल्यू इज इक्वल टू, अच्छा नंबर लो ना, 1 पे फ्रैक्शन फ्रैक्शन गेम खेलना क्या क्या फर्क पड़ता है? हाँ, एक मिनट रहा, इंटीजर वैल्यू लाएंगे, इंटीजर। हाँ हाँ हाँ, 10 डॉट जा 4 होगा 6 तो -2 नहीं 4 नहीं यार, चल जान दो 1/8 कर लो। 8 अच्छे, 8 अच्छे कि 8 पे भी कुछ फायदा नहीं है। जाने दो, जाने दो, अब जाने दो। 1/2 आएगा तो आएगा, जाने दो। हमें 24 लिख देना था, ठीक है, लिख दे। जाने दो। नहीं 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 नहीं, अभी 8 अब नहीं, 8 फाइनल है, फाइनल 8। बस हो गया है, 10-20 सेकंड। चल लेके जा। चलो, तो सबसे पहला चीज अभी करने दो। हो रहा है। ओके, कर लो कर लो। आगे आंसर क्या है? ए का वैल्यू की लिमिट का, हाँ ए का वैल्यू 9/2 आया। देखो 8 माइनस 6 कितना होता है? नहीं 6 नहीं, उसमें एक्स भी तो पुट करना था, मैं भूल गया। 2 बार डिफरेंशिएट किया, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो 9 माइनस -1 8 माइनस -2। अच्छा हाँ, नीचे में भी 2 था। 8 2 जा 16, 16 माइनस 12 इज 4, 4/4 इज 1 ओवर -1। ऐसा नहीं आया? ये क्या आया तुम लोग का? -2 आया। 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा। हाँ हाँ, 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ा। तो 2 बार डिफरेंशिएट करने के बाद 6 2 जा 12 माइनस 2 है, बेसिक मैथ्स में गलती की तुम मेरे। इज इक्वल टू 16, 16 माइनस 4। अच्छा हाँ, एक्स तो खत्म ही हो गया था ना इधर से तो। हाँ हाँ हाँ, तो ए का वैल्यू -2 आया, सही आया। ए का वैल्यू -2 और बी का वैल्यू -3। हाँ अच्छा, ए का वैल्यू -2 आया, तो जिसका नहीं आया चेक करो। 2 बार क्यों करना है? 2 बार करना पड़ेगा क्योंकि फिर से इंडिटरमिनेट फॉर्म है वहां पे। नहीं है क्या? ए गलत किया रे, नहीं आएगा -2। हाँ 9/2 आएगा कुछ, सही बात है। सबसे पहले क्या चेक करेंगे? इनडिटरमिनेट फॉर्म है क्या? डिवाइड में 0 है तो इनडिटरमिनेट फॉर्म होना चाहिए। सो फॉर 0/0 फॉर्म, यस, तो एट x इज इक्वल टू 2 क्या आ जाएगा? ये न्यूमरेटर का वैल्यू 0, तो पुट किया 2, कितना आएगा? 8 माइनस 4a प्लस 2b प्लस 6 शुड बी 0, तो 2a माइनस b इज इक्वल टू, सबका इक्वेशन यही आया पहला वाला। हाँ, अब हाँ डिफरेंशिएट कर दे, हमको आता है ना डिफरेंशिएशन। कोई और तरीका होता है तो कुछ और करते, पर अभी डिफरेंशिएशन आ रहा है अपने को। तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन बताओ। अच्छा, डिफरेंशिएट क्यों कर सकते हैं? बिकॉज 0/0 फॉर्म वाली कहानी है। तो 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस b डिवाइडेड बाय 2x। ये वैल्यू कितना? 8 की 8 का डिफरेंशिएशन 8। अच्छा, अब फिर से डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्या? नहीं, एट x इज इक्वल टू 2 0/0 फॉर्म नहीं है।
कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म बचा अब कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। अगर इंडिटरमिनेट फॉर्म होता तो 0 पुट करते, अभी 2 पुट कर अभी डायरेक्ट 2 पुट करना पड़ेगा। तो नॉट 0/0 फॉर्म, सो सीधा 2 पुट करेंगे। समझ में आ रही कहानी? हाँ, तो क्या आ जाएगा 3 × 4 माइनस 4a प्लस b डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 8। तो 8 4 जा 4 4 चले गए, तो 3 माइनस नहीं गए रे, नहीं गए। ये भी तो है, बी है वहाँ। हाँ, गलती करी। नहीं अलग अलग क्यों आ रहा है? 30/2 आ रहा है। तो 12 माइनस 4a प्लस b इज इक्वल टू 32। माइनस 4a प्लस b इज इक्वल टू 20। ये इक्वेशन है। करेक्ट है मेरा। हाँ, अब इन दोनों को सॉल्व किया। हाँ, बस साइमल्टेनियसली ऐड किया दोनों को। B0 minus 20 है। -20 है। -2a = 27। B0 तो 1 + 2 विल बी -2a इज इक्वल टू 9 किधर आया रे? हाँ, तो a इज इक्वल टू -27/2 ये आया। और फिर b तो निकाल लिया ना, माइनस ऐसा। हाँ, 2a इज -27, तो -27 - 7 -34। सीख गए? चलो, तो आज के लिए इतना है।